ऊपर जाएगा तो वो 10,000 लोग भी अपने 10 लोगों के पास जाने वाले हैं। और ऐसा करके, चूंकि स्टार्ट में ही कम्युनिटी बनना मुश्किल होता है, स्टार्ट में ही शुरुआत में कम लोग होते हैं, लेकिन जब डुप्लीकेशन शुरू हो जाता है तो कितने लोग आ जाएंगे कुछ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो जब तक कम लोग हैं तब तक मौका है, जब ज्यादा लोग हो जाएंगे तो अवसर जो होता है ना, अवसर के बारे में बोलते हैं, उसके चेहरे पर बाल होता है, पीछे सरगंजा होता है, और जब आता है तो आपको दिखता नहीं, और जाता है तो आप पकड़ते हैं तो फिसल जाता है। तो ये अवसर होता है। तो देखिए सर, मेरा तो बस इतना ही, इसको जितना बताना था मैंने बता दिया। बाकी आप सभी लोग, इतने 3-4 सालों से आप लोगों को बताया जा रहा है, एजुकेशन दिया जा रहा है क्रिप्टो के बारे में, और आपको भी लगा होगा कि आज तक क्रिप्टो के बारे में जितनी जानकारी है, जो चीजें बता दी गई वही हुई, एटलीस्ट मतलब चीजें वही हुई जो बता दिया गया। उसमें 10-15% रॉन्ग रहा होगा, लेकिन 80-85% राइट। और कोई भी सर, डॉक्टर साहब बता रहे थे, डॉक्टर साहब भी आके बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। डॉक्टर साहब बता रहे थे ना, जो लोग 2009-10 से लगे ना, वो भी इस बार कच्चा खा गए, वो भी इस बार उनका भी बैलेट खाली हो गया जो 2009-10 से थे। और सबसे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है ना क्रिप्टो के, जो जितने आते हैं ना, जिनको माइक्रो शेलर और तमाम नाम है ना, वो सभी लोग लॉस में है, कोई प्रॉफिट में नहीं। मतलब जो जितने भी, सब लोग लॉस में। ये 2025-26 ऐसा रहा। तो आप समझिए कि जहां पर सब लोग लॉस में हैं इन 3-4 महीनों में, वहीं पर हम लोग 3-4 महीनों में 300% से ऊपर बने हुए हैं, 300% से ऊपर बने हुए हैं। जबकि हम लोग पिछले 1 महीने से हम लोग की कम्युनिटी के बीच में कंफ्यूजन है कि मेरा स्टेक के लिए बोल तो रहे हैं, लेकिन स्टेक करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं, स्टेक होगा कि नहीं होगा ये भी पता नहीं। अच्छा, स्टेक हो जाएगा तो क्लेम होगा कि नहीं होगा ये भी पता नहीं। अच्छा, क्लेम जब आएगा तो उसमें सबमिट ही आएगा कि कुछ और आएगा। तो इस तरीके का लोग कंफ्यूजन में है। तो जब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, एक बार क्लेम करके लोग चेक करेंगे ना, एक बार क्लेम मारेंगे और सबमिट निकल के आएगा, उसको ले जाएंगे सेल करेंगे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सही 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 है, सही है। तो जब ऐसा कर लेंगे लोग ना, तो इसके बाद जो है काम करेंगे, यानी तब कहेंगे ठीक, अब समझते हैं फिर। तो यहाँ तक के लिए अपनी कम्युनिटी अभी टोटल जो एक वर्किंग वाली, उसमें से 70% कंफ्यूजन में है, तो हम लोग 300% पे हैं। और जिस दिन सभी लोग मोटिवेट हो जाएंगे उस दिन, बाकी समझ लीजिए। जी चंदन जी बताइए सर। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। सर वो उसी पॉइंट पे मुझे बस चर्चा करनी थी कि जैसे वो अभी आप बता रहे थे ना सर, वो कंफ्यूजन का विषय तो नहीं बनना चाहिए जो सर वो क्लेम नहीं हुआ, क्योंकि 10 दिन की हमारी साइकिल है और 11वें दिन पे अपने पास क्लेम आता है जब वो भर जाता है बॉक्स। तो अभी तक इसी तरीके, हाँ अभी तक इसी तरीके से चल रहा था सर। तो ये जो शायद से कंफ्यूजन क्रिएट हुई है ना, ये 16 तारीख से इसलिए हुई है क्योंकि 16 तारीख को ना 12 बजे नहीं भरा था, वो शाम को 5:15 बजे भरा था। तो शायद वो टाइमिंग को लेके हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो, क्योंकि जो जैसे आपने आज ग्रुप में भी सर मैसेज डाला था ना कि 17 वाला जो है वो 28 को निकलेगा, तो ऐसे तो वो 12 दिन बन जाएंगे सर। तो वो चीज थोड़ी कंफ्यूजन हुई है। मैंने क्या बोला कि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आईटी टीम भी थोड़ी कंफ्यूज है। वो टाइमिंग को हो सकता है क्योंकि 5:15 बजे भरा था सर वो बॉक्स। जी जी, 1-2 दिन में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, या फिर हम लोग क्या करिए, एक ही दिन में 2 साइकिल का इकट्ठा निकल क्लेम। गया, 2 साइकिल का बाई हुआ, क्या हुआ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है। तो अभी स्टिचिंग के ऊपर फोकस था, इसलिए ज्यादा हमने उधर दबाव नहीं दिया, प्रेशर नहीं दिया। तो स्टिचिंग का क्लियर हो जाने के बाद फिर हम उसको क्लियर कराएंगे कि कैसे क्या है। नहीं नहीं ठीक सर, ठीक है। हमको जो बताया गया वो यही बताया गया कि कल 2 दिन का क्लेम कल हो गया। तो मतलब कि कंफ्यूजन में अभी देखिए क्या है। हाँ वो टाइमिंग का रहा होगा सर, 12:15 और 5:15 का जो डिफरेंस आया था उसी की वजह से शायद ये क्रिएट हुई है सिचुएशन। और जब तक एरर है तब तक वो टेस्ट नेट पे है। अभी लोग बोलेंगे ब्लॉकचेन में तो ऐसे कैसे, वो टेस्ट नेट पर है। तो टेस्ट नेट से वो जब ब्लॉकचेन पे जाएगा तो फिर वहां कोई अपडेशन नहीं हो पाएगा। तो जब तक पूरा प्लान प्रॉपर काम नहीं करता है तब तक वो हमें टेक्स्ट नेट पे ही चलता है। ब्लॉकचेन के ऊपर होता है एक
जैसे कि वर्कशॉप फील्ड होती ना, वर्कशॉप, तो वर्कशॉप इधर आप कुछ भी मतलब गाड़ी लेके इधर बना सकते हैं, उसमें उसका इंजन इंजन खोल सकते हैं ना। लेकिन जब शोरूम में चली जाएगी तो फिर वहाँ इंजन नहीं खुलेगा, बिल्कुल सर। वहाँ गेट खुलता है खाली बैठने के लिए। तो अभी वो टेस्ट नेट पे है, तो टेस्ट नेट में जो है कुछ चेक हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तो फिर फाइनल अपलोड हो जाएगा। डन तो सर, थैंक यू सर। जी चंदन जी, तो बाकी सर कोई संदेश, कोई मतलब जानकारी कुछ आप देना चाहते हैं तो अपनी कम्युनिटी को दे सकते हैं, या कुछ किसी को कुछ क्वेश्चन करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, वरना सर हम लोग का राइट टाइम, विंध्याचल जी का टाइम राइट टाइम है, वो हो चला है जी। सर इंफॉर्मेशन सारी मिल चुकी है, बाकी जितना क्वेश्चन होगा सर कल ले लेंगे, टाइमिंग भी हो चुकी है, बाकी सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है सर, बस हमें काम करने की जरूरत है। बाकी चीजें एक आध दिन में सब कुछ, जब सब कुछ हम लोग कर ले गए तो ये भी कर ले जाएंगे जो थोड़ी बड़ी ग्लिच है, क्योंकि जहाँ पे सर काम होता है वहीं पे थोड़ी कंफ्यूजन होती है और वहीं पे क्यूरी होती है। जहाँ काम ही नहीं होगा ना वहाँ कंफ्यूजन होगा ना क्यूरी होगी। तो हम लोग डेली काम कर रहे हैं, डेली बॉक्स बाई कर रहे हैं, कभी 12 बजे नहीं मिला तो 5 बजे मिला था, तो टाइमिंग का इशू है। बाकी कोई लोग हैंडल न करें सर, हम लोग कल बातचीत सबसे करेंगे और टाइम हो गया। और दो तीन लोगों से बात कर लेते हैं अभी, तो मान लीजिए अभी आपका राइट टाइम हुआ, थोड़ा थोड़ा समय तो गुजरने दीजिए। ठीक है सर, कोई नहीं, अगर कुछ होता है आपसे थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए 4 मिनट। वैसे भी हम लोग का जून में जो 12 मिनट तो गाना ही चलता है, 15 मिनट। हाँ 10 मिनट सर, क्या है ना कि लोग क्यों नहीं सर, इंडियन सर मेंटेलिटी भी तो इंडियन में कि 7 बजे का टाइम है तो कोई 7 बजे ज्वाइन नहीं करता है, लोग आते आते 7 सही समय पास करते हैं आप लोग। 15 मिनट जो गाना चलता है ना वो बहुत सही, यदि उस गाने को आप सुन लीजिए तो आपका पूरा दिन बन जाएगा। दिन नहीं, दिन तो गुजर जाता है, रात बन जाएगी पूरी। उसको आप सुन लीजिए, तो जितने भी तीन लोगों ने जो, तीनों लोगों के जो गाने हैं ना वो बहुत ही मस्त हैं सर, जबरदस्त। और अभी एक नया वाला जो शुरू किया ना वो भी एकदम बिल्कुल एकदम उमंग भर देता है, जोश जुनून। वो जब गाना मैं भी सुन लेता हूँ ना, मैं कहता हूँ आप जूम करने की क्या जरूरत है, यही 3-4 बार रिपीट कर देते हैं बस क्योंकि एक्चुअल लोगों को समझाना ही तो है, और वो गाने में सब लोग तो क्या है जूम पे आते हैं सिर्फ एक दूसरे से मिलने के लिए, बाकी तो ये इंफॉर्मेशन उसी में का प्रेजेंटेशन वही रहता है। और प्रेजेंटेशन के समय तो बहुत सारे लोग जो है वीडियो ऑफ करके इधर उधर चले जाते हैं, तो लोग क्या है ना सब लोग सही चीज नहीं जानकारी लेंगे, फिर बाद में वही दो धोने के मतलब एक दूसरे को, क्योंकि दोस्त इसलिए देते हैं क्योंकि सही जानकारी उसी में बार बार बोलती है कि हम गॉड नहीं है, फ्रॉड नहीं है, सब कुछ है सारी इंफॉर्मेशन, लेकिन फिर भी कुछ तो लोग कहेंगे, तो वो कुछ लोग क्योंकि देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते हैं। ठीक है सर, कोई नहीं। मैं ये कहता हूँ कि गाने के अंदर जो है ना पूरा का पूरा क्रिप्टो के बारे में, सबमिट के बारे में, सबमिट की जर्नी और सब कुछ, एकदम सब कुछ बहुत ही बेहतरीन, मतलब लोगों ने जो है वो गाया है सर, लाजवाब सर, लाजवाब। और थोड़ा सा अभी हम लोग का एकदम स्मूथ हो जाएगा ना तो एक बार फिर से हम रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाई करने के लिए, वो सभी लोगों को जो लोग इस कम्युनिटी को अपना डेडिकेशन दिए हुए हैं। वो पिछली बार जैसे ही दिया सर मुड़ाते उले पड़ गए, जैसे ही दिया तो लोग सोचे होंगे कि यार मतलब ये क्या मजाक था, मतलब दिए और फिर स्टेक हो गया। तो इस बार स्टार्ट में ही करते हैं थोड़ा एक मतलब फोर्थ साइकिल, चौथी साइकिल तो फिर से करेंगे, क्योंकि आप लोगों के उस गाने को हम लोग डेली जो है बजा रहे हैं, तो डेली उसमें वो ले रहे हैं ना, उसका एंजॉय कर रहे हैं, तो कुछ आपको जानना चाहिए, कुछ आपको होना चाहिए। तो सर मनोज सिंह जी हैंड रेज किए थे। जी जी मनोज जी। जी सर नमस्कार सारे कम्युनिटी लीडर्स को और सब मटेरियल्स को नमस्कार है सर। मेरा क्वेश्चन था सर, जो चंदन जी का बात था वही से सर, ये साइकिल अपना 11 दिन का ही है ना सर? मैजिक हाँ 11 दिन, 10 दिन बाई करेंगे, 11वें दिन बाई करेंगे तो पहले दिन का निकलेगा, यही है। ठीक है सर, क्योंकि 16-17 दोनों का ये नहीं हुआ सर, तो हो सकता है सिस्टम से कुछ ये हो सर। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ एरर है, वो कल होगा, कल बृहस्पतिवार शुक्रवार, जी जी कल होगा सर, शुक्रवार शनिवार कल होगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कल क्लियर होगा सर। जी रामकृष्ण सर। जी प्रणाम
प्रणाम सर। जी जी प्रणाम सर। सभी को और जितने भी लोग सर जो है सुपर 60 क्वालिफाई कर गए उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। और आज के डेट में 10 से ज्यादा लोगों ने क्वालिफाई किया है, तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई सर। देखिए जो इंटरनेशनल ट्रिप है ना वो आपको ज्यादा मजा देगा, लेकिन जो सुपर 60 है ना वो आपकी लाइफ बना देगा। सुपर 60 में जाने के बाद आप स्वतंत्र रूप से विदेश यात्रा कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इतना आपके पास होगा कैपेबिलिटी। और बैंकॉक ट्रिप मतलब इंटरनेशनल ट्रिप, उसमें एक जो है एक थोड़ा एंजॉय है। हो सकता है ये इंटरनेशनल ट्रिप सुपर 60 सेलिब्रेशन हो सकता है ये आपका इंटरनेशनल ट्रिप सुपर 60 सेलिब्रेशन। तो ज्यादा फोकस सर सुपर 60 में जाने का करिएगा। अब आप जीत गए, क्वालिफाई कर गए तो अच्छी बात है, नहीं क्वालिफाई कर गए तो सुपर 60 मत छोड़िएगा, सुपर 60 में रहने का प्रयास करिएगा। क्योंकि देखिए क्या है कि हमने कोर बनाया तो क्यों बनाया, सिस्टम चलाने के लिए। हमने फिर ऑफिसर बनाया या जो भी रैंक दिया डेडिकेटेड क्यों दिया, सिस्टम चलाने के लिए। और समय बदलता रहा, अप एंड डाउन होता रहा, और हम सभी लोग जो ना नेटवर्क करके आए थे यहाँ पर, सब लोग नेटवर्किंग वाले आए थे। कोई लोग यहाँ बहुत ही कम लोग होंगे, जो 10% लोग होंगे ट्रेडिशनल से आए थे। 90% लोग यहाँ नेटवर्क करने आए थे। और नेटवर्क करके जो नेटवर्किंग का कीड़ा होता है दिमाग में जो घुसा होता है, वो 10 साल 15 साल से लोग कर रहे थे, वो यही होता है कि कोई भी सिस्टम आया है तो वो फिर चला जाएगा, और अभी भी जल्दी जल्दी आया है तो जल्दी जल्दी कमा लो, जल्दी जल्दी डाल दो, इसके बाद फिर जो है तो दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं वो 6 महीने 1 साल के अंदर जाने वाली चीज का मतलब एक हैबिट पड़ी थी। 6 महीने पूरे एनर्जी से करने का, इसके बाद वही चेहरा पुराना हो जाता है, अपलाइन का भी पुराना चेहरा, कंपनी का भी पुराना नाम, और फिर ये जो है CMD का भी, सब लोग पुराने ही हो जाते हैं, तो कुछ मजा नहीं कोई देता है। तो चूंकि वो जो नेटवर्क करने वाले लोग होते हैं ना, उनकी जब नई नई कंपनी आती है, नया नया प्रोडक्ट होता है, नया नया प्लान होता है, नया नया MD, नया नया अपलाइन, तो हर मजा आता है ना उनको। तो फिर इसके बाद चूंकि अब यहाँ पर क्या हो गया, बोरिंग टाइप का हो गया है। तो बोरिंग टाइप का हो गया, तो इसमें क्या है कि मजा करने के लिए कुछ न कुछ बदलाव करना पड़ता है ना। रैंक कि भाई ठीक है आर्मी बन गए, ठीक है आर्मी बन गए, अच्छा आर्मी, अच्छा ठीक है ऑफिसर बन गए, ठीक है। अब जो है सुपर 60, तो ये सुपर 60 क्या है सर, ये एक तरीके का नयापन है, एक तरीके का बदलाव है, एक तरीके का चार्मिंग आएगा इसमें ना। तो करना पड़ता है, क्या करें, जब ज्यादा लंबा लेके चलना है तो कुछ न कुछ उलट फेर करना पड़ता है। क्योंकि वरना क्या है कि 6 महीने साल भर के बाद फिर बोरिंग होने लगती है। लीडर्स ये ऐसा फील करते हैं, फिर कहते अरे वही तो सर, वही तो वही तो वाली में मजा नहीं आता। तो थोड़ा सा क्या है कि नया क्या सुपर 60, तो सुपर 60 का चार्मिंग है, बढ़िया है, सुपर 60 में शामिल हुई। तो जी सर, रामकृष्ण सर जी, आप हैंडरेज काफी देरी से किए हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? नमस्ते सर, नेट छोड़ दिया तो फिर बाहर निकल के आए, फिर हैंडरेज किए सर। जी जी छोटा सा कंफ्यूजन है सर, वो जो नया स्टेक हुआ है मैजिक बॉक्स 1 का, उसमें लिख के आ रहा है 1 मिलियन कॉइन टोटल हो जाएगा तब क्लेम हो सकता है सर। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या 1 मिलियन हो जाएगा तब होगा, उसमें क्या लिख के आ रहा है? ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं, मैंने चेक नहीं किया है, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें कुछ लिख के आ रहा है इस तरह से, तो मुझे समझ में नहीं आता इसलिए। अच्छा सर, यदि पॉसिबल हो तो क्लेम अवेलेबल 1 लाख के ऊपर, नहीं ऐसा कुछ लिख के आ रहा है क्या उसमें? क्लेम नीचे कुछ लिख के आ रहा है सर 1 मिलियन के ऊपर भी लिख कर आ रहा है वो, तो 1 मिलियन के ऊपर नहीं आ रहा, 1 मिलियन लिख के आ रहा है, मिनिमम 1 मिलियन। उसमें जैसे लिखा हुआ ना सर कि क्लेम वैल्यू रिचेस है ना, मतलब 1 मिलियन आपका पहुंचता है तब आप क्लेम कर सकते हैं। उसके हिसाब से 1 मिलियन जब टोकन होगा क्लेम करने लायक होगा तभी होगा। तो 1 मिलियन उसके हिसाब से लिखा है, 1 मिलियन का क्लेम होगा। नहीं सर, ये पूछ रहे थे कि मेरा तो 1 मिलियन ही स्टेक है, तो इसका मतलब 5 साल के बाद हो पाएगा क्या? 4 साल अगर उसमें चीजें अपडेट होंगी, ऐसा नहीं सर, ये तो उसमें अपडेट होगी, लेकिन एक क्वांटिटी सर, मिनिमम एक क्वांटिटी तो निर्धारित करनी पड़ेगी कि मिनिमम 1 लाख 2 लाख कैसा कुछ करके करना पड़ेगा, नहीं तो
1,000 तो होगा नहीं, 1,000 उससे ज्यादा आपका सोच कटेगा। पूछ रहे थे हमसे, तो हमने कहा ठीक है, हमको सर ये आईटी की तरफ से रामकिशन सर आप बिल्कुल सही है, हम वो नहीं है आपकी बात में, आप एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन क्योंकि आप सभी लोग क्लेम करते हैं, क्लेम करते समय एक चीज ध्यान देते कि हमेशा हमारा सोलाना कटता है जी। तो आपका सोलाना है, आपका स्टेकिंग, आपकी क्वांटिटी उतनी मिलनी है, उसमें किसी का कोई नहीं, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना होगा क्योंकि अभी जब मैटर आ गया तो बोल दिया जा रहा है कि हमारा सोल भी जानकारी नहीं थी कि ये है कुछ, इसके ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि ये तो आईटी ने अपने तरफ से किया है, तो इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था ऐसा कुछ भी। आईटी ने सर, आईटी एक्चुअली सर अपने हिसाब से इसलिए किया हुआ ना कि जो हमारा सोल बार बार डिडक्ट होता है कि वो, क्योंकि 1 मिलियन की वैल्यू अभी हम बोल सकते हैं $20 है, उसी हिसाब से उन्होंने किया हुआ है, तो क्वांटिटी उसी हिसाब से कोई नहीं, कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमारा ये कई मिलियन, जिससे मान लीजिए किसी ने पहले ही दिन ही जैसे किया, जिस दिन लास्ट दिन उसका चला गया, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा वो है, उन लोगों का क्वेश्चन है कि सर अगर ये 5 साल के तक के बाद निकल पाएगा। सर ये बिना जानकारी के है, कल जी जी जानकारी लेके बताएंगे सर। ये तो ये अभी आप हमको बता रहे हैं, पहली बार मैं भी देख रहा हूँ, तो ये बिना इन्फॉर्मेशन के है ना, विदाउट। अभी ग्रुप में सर, ग्रुप में मैसेज आया तभी हम लोगों को भी दिखा रहे, तभी तो किसी को था, अभी तक तो कभी क्लेम ही दिखना शुरू हुआ है। हाँ सर, थोड़ा सा आने लगा बात, तो हमने कहा कि चलिए रख लेते हैं। हमें लगता है जून टाइम के दौरान ही क्लेम अमाउंट, इससे पहले तो क्लेम नहीं, कोई नहीं सर, कोई इससे पहले तो क्लेम ही नहीं किसी का दिखा रहा, किसी का डीपीआर नहीं, और अब डीपीआर आ गया तो एक करके धीरे धीरे सारी लोगों का क्वेश्चन आने लगा ना सर। जी बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। हमने कहा ठीक है, रख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक सर, कोई बात नहीं, धन्यवाद। अच्छी बात हाँ वो एकदम क्लियर हो जाएगा सर धीरे धीरे। जी सर, कोई नहीं, चले, क्योंकि क्वांटिटी मिनिमम होगी तो जरूर ये समस्या एक बार, ठीक है, ये समस्या सोल की तो जरूर आएगी, लोग कहेंगे कि हमारा 1 मिलियन वाले को कुछ मिला नहीं, और 1 मिलियन नहीं होना चाहिए, ये तो मतलब ये क्यों है, हो सकता है चेक करने के लिए, अभी होल्ड करने के लिए, लेकिन 1 मिलियन नहीं होना चाहिए सर, मिनिमम जितना आप बोलिए ना। ठीक सर, कोई नहीं, जो सिस्टम सही जो करेगा वो सब सही होगा। ऐसे तो कोई क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए थी, फिलहाल मैं चेक करके बताता हूँ सर, बात करके। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्राइटेरिया इसलिए नहीं है कि सर आईटी क्राइटेरिया डालिए सर कि एक बार वो अगर 1 लाख टोकन या 1,000 टोकन अगर क्लेम होगा तो सोल भी तो कटेगा सर, लोग कहेंगे ना कि उतनी जितनी वैल्यू हमारे पास थी वो ठीक है अपना उसको सर क्या है कि जो भी व्यक्ति क्लेम कटेगा, जिनका भी कटेगा वो तो अपने हिसाब से समझ लेंगे, है ना, एक बार के बाद तो खुद उनके ऊपर निर्भर पड़ता है कि हम कितने में क्लेम कर सकते हैं, बट इसमें कोई इंस्ट्रक्शन ना रहे सर तो ज्यादा बेहतर होगा, इसको इंडिपेंडेंस छोड़ देने में ज्यादा बेहतर रहेगा सर। जी जी जी, कुछ भी वो अपने अपने मालिक से जो कट रहा है तो हम खुद 1 साल के बाद करें, तो हमारे ऊपर निर्भर पड़ता है ना। बाकी जिनको शौक पड़ी होगी सर वो डेली करेंगे 1,000 क्लेम। नहीं सर, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। वो नहीं होगा ना सर, तभी जाकर के जो मतलब सेकंड जो बन रहा है ना, उसका मतलब जो चार्मिंग बोलते हैं ना वो बना रहेगा बेहतर जी। तो रहेगा, लेकिन लोग कहेंगे फिर कि जानते हैं आयुष जी, ये चीज आज नोट कर लीजिएगा, एक दिन कहीं भी लीक कीजिएगा, कहेंगे अगर 1 लाख नहीं करेंगे अपन सर समझिए सर, आपने एक टाइम लगेगा उनका ना, जितनी छोटी है ना, तो वो समस्या है सर। जानते हैं आयुष जी, फिर वही है, वो हम नहीं करेंगे उतनी क्वांटिटी की जाए, लेकिन लोग कहेंगे सर कि हम 1 लाख टोकन किए सर, $1 विंध्याचल सर, जो मैं भी आयुष जी की बात से सहमत हूँ, जैसे स्टेकिंग प्रोग्राम जैसा चल रहा है, लोग वैसी पहले स्टेकिंग में थोड़ा सा लोगों का माइंडसेट नहीं होगा ना कि पहले स्टेकिंग में था तो उनको क्लेम करने का अवसर मिलता है, इसमें स्टेकिंग है इतना क्वांटिटी का, मेरे हिसाब से रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्शन रहेगा तो उतना टोकन जब होगा तो एक साथ क्लेम होगा जी। यस, तो भी आप अगर एक रिस्ट्रिक्शन तो नहीं, वो तो आईटी टीम ऑटोमेटिक, सर ने जो बताया है, वो सर ने अभी बताया है कि वो अपना होल्ड करके चेक कर रहे होंगे कि हम प्रॉपर्ली सारे एड्रेसों पे हो जाता है कि नहीं, जैसे अभी क्लेम नहीं स्टार्ट हो तो आपके डीपीआर बन रहा है, इसमें रिस्ट्रिक्शन होने का कोई मतलब नहीं है, और बिना रिस्ट्रिक्शन के ही ज्यादा स्मूथ चलेगा।
यही होगा डॉक्टर साहब, एकदम एग्जैक्ट बात बोले आप, यही होगा अभी सर। सर पिछली स्टेकिंग में 2 लाख 2.5 लाख हम लोग स्टेक किए, उसमें से निकल के आता ही ना है। कोई भी 10 लाख कम नहीं है। कोई भी छोटी भी स्टेकिंग एक दिन की भी होगी तो 10 लाख से कम नहीं होगी। हम लोग तो 2.5-3 लाख का स्टेक करके रखे हैं, तो उसका भी डीपीआर आ ही रहा है। बिल्कुल सर, उसमें ऐसी कोई सोच नहीं, सिस्टम की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका फायदा नहीं, इसका दुष्प्रभाव ही है। क्योंकि एक बना रहेगा कि इतना होगा तो तुरंत होगा, तो उसी समय, क्योंकि स्टेकिंग एक डेट में एक साथ सबकी एक साथ हो रही है और एक प्राइस के ऊपर है, तो उस प्राइस पे पहुंचने के बाद एकाएक बहुत से ज्यादा लोग क्लेम करेंगे और सेल करना चाहेंगे, तो ये उचित नहीं। ऐसा कुछ है नहीं, वो चेकिंग पर्पज के लिए होगा। कोई नहीं सर, कोई नहीं। चलिए सर, मैंने फोन नहीं उठा तो मैंने लिख कर डाल दिया है, ये नहीं होना चाहिए, और यदि होता भी है तो 10,000 टोकन होने चाहिए। जी जी 10,000 टोकन कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक सर। बिल्कुल सर, इतना में कम से कम वो होगा कि जो कटेगा वो मेंटेन हो जाएगा, फिर अपने लोग समझ लेंगे कि मुझे 1 लाख ऊपर करना चाहिए। 10,000 टोकन तो मतलब 10,000, फिर इसके बाद 1 लाख, फिर 10 लाख, इतना चाहिए था ना, मतलब कि 1% जितना भी लगा। 1000। हाँ, थैंक यू सर, परम सर। जी 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 सर, अच्छी जानकारी दी है सर। तो यही सब चेक करना होता है जी रामकिशन सर। जी सर, जी सर। शायद इसीलिए थोड़ा जूम इसीलिए बढ़ा, वरना अभी तो बहुत से लोग के बहुत टेंशन हो जाते। जी आदाब सर। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन रामकृष्ण जी ने किया था, और ये इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज एक और आ रही है उसमें सर, कि कुछ एड्रेस पे अभी 0 शो कर रहा है। जैसे स्टेकिंग में तो दिखा रहा है, लेकिन जो डीपीआर बन रहा है वो 0 शो कर रहा है कुछ एड्रेस पे। एक दो एड्रेस पे ऐसा वेट कर लीजिए, हो सकता है कि वो सालम सर वो मैक्सिमम वो एड्रेस है जो कल परसों में इनिशियलाइज हुए, लास्ट जो फंड थे वही एड्रेस मैक्सिमम आ रहे हैं, तो अभी उसके लिए वेट करना थोड़ा जानकारी के लिए। जी जानकारी के लिए मैंने बताया। बाकी सभी लोगों का जी बाकी सभी लोगों का स्टेक हो गया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को, और सभी समिटियन को बधाई कि आज से सबका जो है डीपीआर बनना शुरू हो गया। और ये जो लेकर के एक माहौल लोगों के अंदर बना हुआ था कि कब होगा, तो ये इंतजार लोगों का खत्म हुआ, और अब सारे लोग स्टेकिंग पे लग जाएंगे पूरी तरीके से। जो लोग अभी इसमें उलझे हुए थे कि अभी उनका स्टेक शो नहीं कर रहा है, मैजिक बॉक्स का डीपीआर नहीं बन रहा है, तो इसमें बहुत से लोग उलझे हुए थे लेकर के टीम को, अपने लोगों को। तो अब इससे लोग फ्री हो जाएंगे, और स्टेकिंग पे लोग ध्यान दें, क्योंकि जो अभी ऑफर भी कल तक खत्म हो जाएगा 100% का, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और सुपर 60 में जो लोग नॉमिनेट हैं वो अपने को वहां पे नॉमिनेट करा करके आगे बढ़ जाएं। और बहुत बेहतरीन चल रहा है, मैजिक बॉक्स 2 भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अब तो 10 से 12 सेकेंड, आज मुझको लगता है कल 7 सेकेंड चला था, आज जो है 10 या 12 सेकेंड चला होगा। तो इस तरीके से एक चार्मिंग बनी रहेगी और सारे लोग इसमें लगेंगे, टीम धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। सभी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। जी सर, जी जी। तो काफी लोग सर एंड्रेज किए थे, कुछ लोग डाउन कर लिए। तो जी विनोद जी दिख रहे हैं, एंड्रेज किए थे विनोद यादव जी। जी नमस्कार सर। भी किए थे पूरी कम्युनिटी को नमस्कार। दरअसल सर जिस प्रश्न के लिए किए थे तो दोनों के दोनों हल हो गए, इसलिए सर डाउन कर लिए। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। क्योंकि वही उसमें हमने मेरे पास कॉल भी आया था, वही जो 10 लाख टोकन का, प्लस दूसरा कि एक लोगों का मेरा 4 का 4 नहीं दिख रहा है, कि भाई मेरा तो दिख रहा है, तो कहने एक बार सब चेक करिए, बस वही पूछना था। बाकी आलम जी ने और इसके पहले जिनका नहीं दिख रहा है ना, उनको एक बार वो अपना जो जितना भी टैब खुला है ना, सारा टैब डिलीट करके स्टेकिंग दिख रही है सर, उस पे जनरेशन नहीं दिख रही। अच्छा, जनरेशन डीपीआर सर, डीपीआर नहीं निकल रहा है, मतलब बस जो भी निकल रहा है। बस हमारे पास भी एक एड्रेस था, हमारे पास भी एक एड्रेस था जिसके ऊपर डीपीआर नहीं निकल रहा था। हमारा निकलने लगेगा तो आपका भी निकलने लगेगा, तो हम अपना चेक करते रहेंगे।
ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। जी जी जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सभी लोगों को नमस्कार सर। कुछ भी ऐसा नहीं है, शो कर रहा है सर, बारी बारी शो कर रहा है सबका। अभी मेरे अच्छा। भी कहीं शो नहीं कर रहा था, मैं भी चेक कर रहा था पिछले 15 मिनट से, तो वो अभी शो करने लगा है। धीरे धीरे सबका शो करेगा, और इसमें कहीं से भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी का शो नहीं करेगा। तो थोड़ा इंतजार करो। यस यस सर। और सर डेली जैसा कि मेरे ग्रुप में भी मैं देखता हूँ कि कभी मैजिक बॉक्स क्लेम नहीं होता है तो लोग तुरंत लिखना शुरू कर देते हैं कि सर क्लेम नहीं हो रहा है, और या डीवीआर शो नहीं कर रहा है तो लोग लिखना शुरू कर देते हैं। सर भी वेट कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि काम चल रहा है सर। आईटी टीम वर्क कर रही है, कहीं ना कहीं वो चैलेंजिंग है, थोड़ा सा वेट करना होता है, तुरंत रिएक्शन नहीं देना होता है। और मेरे ग्रुप जी यस सर, जस्ट जैसे मेरे ग्रुप में आता सर, मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि मेरी आपसे उसके पहले बात हुई रहती है कि सर क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग मीटिंग के माध्यम से जो जानकारी मिलती है, लेकिन हम लोग ग्रुप में तुरंत लिख देते हैं सर कि वेट सर, काम हो रहा है, काम चल रहा है, क्योंकि हम लोग पता है कि कई सारे चीजों पे काम अभी चल रहा है, जैसा कि स्टेकिंग, इनिशलाइज, फंड ना शो, प्लस अभी अपने मैजिक बॉक्स से भी संबंधित कुछ है क्लेम, जैसे कि 16 तारीख में दो बार बॉक्स बाई हो गया था, जिसकी वजह से क्लेम नहीं हो रहा है। तो कई सारी चीजें हैं, अभी 5 से 7 दिन में, 1 हफ्ते में हम लोग बहुत शानदार हो जाएंगे, जबरदस्त हो जाएंगे। तो सबको वेट करने की जरूरत है, और बहुत शानदार हो रहा है सर। और जैसा कि अभी आई सर ने जो बात कही है सर कि 1 लाख पे कर दिया, बट आपने 10,000 पे कर दिया सर। इसके लिए सर बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपका, क्योंकि हमें कोई भी यहाँ पर उस पे कोई चीज ऐसा नहीं करना है कि जिससे लोगों को दिक्कत हो। लोग 10,000 पे क्लेम करें, 1 लाख पे क्लेम करें, 10 लाख पे क्लेम करें, जितने भी चाहे उतने पे करें, वो उनका काम है, उनका फंड है क्लेम करने का। हमारा काम हमको देना है, तो हम देते रहेंगे, आता रहेगा, और उनका काम है क्लेम करना। तो ये पहल बहुत अच्छी रही है सर, और थैंक यू सो मच सर। और बाकी मुझे लग रहा है सर कल से लोगों की स्टेकिंग भी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट करके ये वेट कर रहे थे कि स्टेकिंग शो हो जाए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता है कि पता नहीं, जैसा कि आपने कहा कि लोग सोचते रहते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरी अर्निंग मिलेगा, ऐसा होता भी है, लेकिन कल से फास्ट भी हो जाएगी। और आज से सर हम लोगों ने भी अच्छा काम स्टार्ट हो गया, अपनी भी टीम से हो गया, स्टेकिंग स्टार्ट हो गया, सभी टीमें स्टार्ट हो जाएंगी, और सभी टीम बेस्ट करेगी सर। आई होप ऐसा होगा, बढ़िया होगा सर। थैंक यू सो मच सर। जो लोग साथ चलने वाले हैं तो वो जरूर फोकस करेंगे। और जी सर, तो आज के डेट में $2,000 की स्टेकिंग आलोक सर ने सर किया है, तो सर आलोक सर से भी बात कर लेते हैं एक बार। सर कह रहे हैं जो लोग साथ में चलने वाले होंगे सुपर 60 पे जरूर फोकस करेंगे। जी सर, उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता सर, उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। मैजिक बॉक्स में कुछ मोटिवेशन देने लायक है नहीं, वहाँ कोई मैदान नहीं जी, वहाँ पर कोई टेस्ट नहीं है सर, वो तो ऑटो मोड में चलने वाला चीज है वो। वहाँ पर कोई लीडरशिप नहीं है, वहाँ कोई कुछ भी नहीं। वहाँ पर ऐसा होगा कि लोग बॉक्स बाय करेंगे, लेकिन लोग बोलेंगे कि मैं नहीं कर रहा था, और जब उनकी बॉक्स स्टेक में जाती है तब बोलते हैं सर कि मेरे इतना गया, है ना। मैजिक बॉक्स में ऐसा रहना कि अपने पास कोई काम ही नहीं, क्योंकि हम भी सुबह अपना मोबाइल मतलब 15 मिनट पहले उस 45 का इंतजार करते हैं, और वो 45 कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। वो मोबाइल देखते आजकल तो छू अंतर हो गया सर, वो जैसे उसको बोलते हैं छू अंतर हो गया वो इसीलिए करें ना। तो वहाँ पे क्या कुछ नहीं है, अब जो कुछ करना है वो करना है स्टेकिंग में। अब क्यों करना है स्टेकिंग में? क्योंकि सर देखिए कुछ टीम बना के उनके साथ काम करना है। तो जैसे मैं अपनी टीम बना रहा हूँ सुपर 60 की, आप भी कुछ टीम बनाइए, क्योंकि मतलब कि देखिए अगर जानबूझ कर ना कुछ इफर्ट वाला हार्ड वर्क वाला काम नहीं करेंगे तो अनजाने में जो है नॉर्मल यानी कोमल काम करने की आदत लग जाएगी। तो वो एक लाइन में बता रहा हूँ, मतलब ये इस तरीके से नहीं समझ में आएगा। एक बार जो है बाढ़ आ गई, तो जो तालाब था वो भर गया लबालब एकदम बिल्कुल। तो मछलियां जो है किनारे आ गई और बगुले जो है उसको खाने लगे पकड़ के।
मार के नहीं, ध्यान दीजिएगा, पकड़ के खाने लगे, मार के नहीं, पकड़ के खाने लगे, क्योंकि मछलियां किनारे थी। इसके बाद धीरे धीरे पानी सूख गया, तो जब पानी सूख गया तो मछलियां चली गई अंदर। अब जो है बकुलों को मछलियां मिल नहीं रही थी, अब उनको मछली शिकार करना पड़ता, अब मतलब बको ध्यानम, ध्यान लगाना पड़ता कि कहाँ पानी हिला, तो जहाँ पानी हिला वहीं टोट मार के मछली निकालनी पड़ती। तो अब वो चूंकि उनकी आदत खत्म हो गई, तो फिर बकुले मरने लगे। और जब बकुले मरने लगे तो फिर मतलब कि वैज्ञानिक रिसर्च हुआ कि बकुले क्यों मर रहे हैं, तो पता चला कि ये बकुले जो है शिकार करना भूल गए हैं। तो अब दूसरे तालाब से कुछ बकुले लाकर उनमें डाला गया, तो वो जब शिकार करते थे देखकर उनको वो शिकार करने लगे। तो सर मैजिक बॉक्स के चक्कर में ना बकुले मरने लगे तो बकुले मरने लगे, मतलब कि अपनी लीडरशिप खत्म हो रही है, और मैजिक बॉक्स के चक्कर में जो है लीडरशिप खत्म हो रही है, प्लान दिखाना, जानकारी देना, सिखाना, समझाना, टीम बनाना, प्लानिंग, मतलब ये सब कुछ खत्म हो रहा। तो उसके लिए काम करना पड़ेगा जानबूझकर अपने आप को। यदि इफर्ट नहीं डालेंगे, अपने आप के ऊपर इफर्ट नहीं करेंगे, तो अनजाने में बिना इफर्ट के खाने की आदत लग जाएगी, पाने की आदत लग जाएगी। और बिना इफर्ट के तो हर जगह नहीं मिलेगा, बिना इफर्ट के हर जगह मिलने का सिर्फ लालच दिया जाता है, मिलता नहीं, चला जाता है। आपको लाइफ में हमेशा आप ग्रो करेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि हमारी जो ग्रोथ हुई है वो हमारे इफर्ट के अकॉर्डिंग हुई है। मतलब जो हमने प्रयास किया ना, इफर्ट डाला, मेहनत किया, समय दिया, नॉलेज लगाया, पैसा लगाया, उसके अकॉर्डिंग हुई है। तुक्के से नहीं, तुक्के से नहीं हुई। तुक्का वाला जो है जैसे आता है वैसे चला जाता है। तो इसलिए सर हम लोगों को कुछ काम करने जैसा होना चाहिए। इसके लिए क्या है कि स्टेकिंग, और स्टेकिंग क्या होगा, जितना भी सप्लाई निकल के आएगा, चाहे पुरानी स्टेकिंग से निकल के आएगा, मैजिक बॉक्स 1 से निकल के आएगा, मैजिक बॉक्स 2 से निकल, जितना भी निकल के आएगा, वो हम जब स्टेकिंग कंटिन्यू कर रहे होंगे ना, तो सब उससे ज्यादा हम स्टेक करा रहे होंगे। और यही डिमांड और सप्लाई के मैकेनिज्म में हम लोग जीत जाएंगे। कितने लोगों को एहसास है कि हम लोग जो है इतिहास बना देंगे क्रिप्टो में? नहीं होगा तो हो जाएगा 2026 में। बने रहिएगा, चाहे बाहर से चाहे अंदर से, मतलब कि चाहे बाहर से देखते रहिएगा चाहे करके देखते रहिएगा। 2026 अपना है, और 2026 में हम लोग इतिहास रच देंगे क्रिप्टो करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में। और देखिए इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नहीं कर पाए तो अपनी कम्युनिटी में तो कर ही देंगे। मतलब कि ये जो MLM इंडस्ट्री में कोई ऐसा कम्युनिटी, कोई ऐसा टोकन, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो लोगों की पीढ़ियां बदल देगा, पीढ़ियां, जनरेशन चेंज कर देगा। तो अब इसके लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए, इसके लिए 2026 चाहिए। 2026 चल रहा है, और कुछ 3 महीने का कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है। 1 महीना निकलने वाला है, बचे हुए 2 महीने, बचे हुए 2 महीने 5 से 6 दिन आप देखिएगा कि डिमांड और सप्लाई का खेल कितना कितना मतलब चमत्कारिक होगा। डिमांड सप्लाई का खेल कितना चमत्कारिक होगा। 2 महीने में, 2 महीने 5 दिन में दिख जाएगा, क्योंकि इन 2 महीनों में हम टोटल 2% की सप्लाई मैजिक बॉक्स और स्टेकिंग के माध्यम से लॉक करने जा रहे हैं। तो अब बचेगा मार्केट में या तो बाई किया हुआ 1%, या तो आया हुआ ओनली फॉर 1%, और 1% कुछ नहीं कर पाएगा इतनी बड़ी कम्युनिटी में। 1% तो उसकी तरह होगा, दाना भूजा की तरह होगा कि ढूंढने पर सबमिट है, हाँ है, थोड़ा दे दीजिए कल दे देंगे, नहीं देंगे तो ये वाला नहीं, क्योंकि हमको कल बाई करना है ना, नहीं देंगे आप, तो आप बाई कर लीजिए। सर डिमांड हर जगह से होगा, डिमांड चारों तरफ से होगा, और कहीं कोई सेल पे नहीं आएगा, सब लोग बाई पर आएंगे। और कुछ लोग संभावनाओं में रहेंगे कि हमारा टोकन आगे जाएगा तो आगे हम उसको सेल कर पाएंगे, यहाँ से बढ़ेगा तो सेल कर पाएंगे, इसलिए डिमांड चारों तरफ से होगा। हमारी सर हमेशा डिमांड जो मार्केट में सप्लाई निकल के आएगी उससे हम 2-3 गुना ज्यादा हमेशा हम लोग करेंगे। तो इसलिए हम जितना ज्यादा करेंगे, जितना ज्यादा परसेंटेज करेंगे, उतना ज्यादा परसेंटेज प्रॉफिट बनेगा।
और सर होना भी चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने बीच में टोटल मैजिक बॉक्स 1 के लिए हम लोगों ने टोटल स्टेकिंग पर फोकस करना बंद कर दिया था और कहीं ना कहीं ना करने की आदत सी पड़ गई थी। अब धीरे धीरे उसको फिर से अपने आप को रिप्लाई आ गया है, बहुत जल्दी अपडेट होके मिल जाएगा आपको। जी सर जी। आलोक विनाचल सर, थोड़ा आलोक सर को आप अनम्यूट कर दीजिए, मार साहब भी हैं, अनम्यूट कर दीजिए, बात कर लिया जाए, हम लोगों से भी तो मिला। जी सर नमस्कार। विंध्याचल सर को बहुत बहुत धन्यवाद अनम्यूट करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत बधाई 2000 स्टिक करने के लिए। सर ये सब आपका आशीर्वाद है। मैंने आपके अपलाइन का साथ है। नहीं सर, आशीर्वाद तो आपका, अपलाइन का तो साथ 24 आवर्स और 7 डेज है। और बहुत बहुत बधाई आपको सर। थैंक यू सर, थैंक यू। फर्स्ट 10 डे का टारगेट आपने कंप्लीट किया। जी जी सर। जी 3000 टोटल एक महीने में चाहिए और आपने 2000 कर दिया तो आपका बस 1000 बचा पूरे महीने के लिए। इसमें 2 लोग हैं सर, इसमें एक हरेंद्र गिरी सर हैं और आप हैं, तो 2 लोगों का 1000 का टारगेट कंप्लीट हुआ है। बिल्कुल। और आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। जी जी ये बिल्कुल सर। अभी अपने कम्युनिटी में 3 लोग नए हैं, वो अभी बिल्कुल हाँ नए लोग हैं और काफी एक्साइटेड हैं और काफी अच्छा उनको लगा और सबमिट से काफी कम समय में उनको काफी प्रेम हो गया है और तो ये बड़ी अच्छी बात है। और रियल में सर हम लोग इतिहास रचेंगे, क्योंकि अपने पास जो अपनी कम्युनिटी है वो कर्मठी है। वो अलग बात है कि कौन सी टीम कब ज्यादा करती है, कम करती है, आगे करती है, पीछे करती है, बट ये है कि सब लोग कर्मठी हैं, सब लोग और सब जी जी बिल्कुल जी। तो ये चीजें है कि हम सब लोग मिलके बहुत आगे तक जाने वाले हैं और शिखर तक अपना टारगेट है तो हम लोग पूरा करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। और थैंक्स हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजू सर का, जो वो एटीएम पे लिखा होता है ना सर 24 घंटा 7 दिन, लेकिन एटीएम 24 घंटा 7 दिन तो नहीं सर्विस देता है, लेकिन हमारे राजू सर देते हैं। बहुत कम एटीएम होते हैं जो 24 घंटे 7 दिन सर्विस देते हैं, बाकी कुछ रात में बंद हो जाते हैं 4-5 जी। तो ठीक है लोग सर, बिजनेस के लिए सर, तो बिजनेस के लिए हमेशा फोकस्ड होना पड़ेगा, चाहे वो रात हो दिन हो कोई भी टाइम हो। बिजनेस कभी भी आ सकता है, किसी भी टाइम आ सकता है, किसी भी दिन कभी भी कोई भी जग सकता है कि चलो कुछ करना है, तो वहाँ पे चलना होता है। बाकी मुझे लग रहा है आलोक सर, अनिल सर की तरह आपका भी 2026 बहुत बढ़िया है। बढ़िया होगा सर। आज ही के राशिफल से आपका भी राशिफल जुड़ा हुआ है। आज रियल में बताऊं, मैं आज सुबह उठा हूं तो मैंने बस यही कहा आज का दिन बहुत अच्छा है जी। और आज का दिन काफी अच्छा है। और रियल में सर अगर दिल की बात मैं कहूं सर, तो मैं इस सिस्टम में इसलिए आया था, आज मैं अपनी दिल की बात बता रहा हूँ जी कि मतलब जब मदर हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट था वो जब स्टार्ट हुआ था, तो राजीव सर हमको प्लान दिए। प्लान देने के बाद ये सिंगापुर हो के आए, उसके बाद फिर मेरे माइंड में थोड़ा सा क्लिक किया, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को इसलिए ज्वाइन किया सर कि आपकी मेहनत और आपके साथ जो लोगों की टीम की मेहनत है, मतलब एकजुटता जो है, और एक किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एनी हाउ कुछ भी करना, ये मुझे पसंद आया। और उसी दिन से मैं आपके लिए समर्पण पूरा अब आत्मसमर्पण कर दिया सर। तो ये चीजें यही मिल सकती है, किसी और सिस्टम में नहीं मिल सकता है जी बिल्कुल। देखिए क्या है आलोक जी ना, पाना तो हर कोई चाहता है, पाना हर कोई चाहता जी।
लेकिन बहुत से कम लोगों को पता है कि पाने के लिए पहले कुर्बान होना पड़ता है जी। तो आप पाना क्या चाहते हैं और उसके साथ उसको पाने के लिए क्या क्या आप दांव पे लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो पाने के लिए क्या क्या दांव पे लगा सकते हैं ना, ये वाला कोई किसी को पता ही नहीं। लोगों को बस एक ही पता है, बस पाना है। बिल्कुल। इस लोगों को मिलता नहीं है। और जबकि सर ये साक्षात प्रैक्टिकल ये हुआ कि मतलब ये चीजें जो मैंने बताया वो देख के मैं आया और मैं बहुत कम किया, लेकिन आप लोगों का जो करने का जो जुनून था उसके वजह से मैं 1 CR प्लस की इनकम भी किया। और डजंट मैटर कि आज नहीं बचा। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जो 40 साल नौकरी करता है उससे पूछिए कितना कमाए, बोला 2 करोड़, बचा कितना, बोला 10 लाख जी। बच्चों की शादी, बच्चों का एजुकेशन और एक पुरानी गाड़ी। जी एक्चुअल होता तो यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन आपके पास खुशी बात ये सर कि मार्केट में एक अलग टैग है कि हाँ भाई इन्होंने यहाँ पे इतना अचीवमेंट किया, ये चीज किया, तो उसका सर एक धाक है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो किया है उसका मतलब वजूद है और उसका एक वैल्यू है। वही तो, वो जो मिला है ना सर, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं लगा सकता जो मिला है। जी। एक तो आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आप करोड़ों कमा सकते हैं। बिल्कुल, ये तो क्लियर है कॉन्फिडेंस आया जी। भाई मैं इसके लिए बना हूँ, ठीक है। यस। मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूँ और मैं करोड़ों कमा सकता हूँ। दूसरा ये लोगों के बीच में आपकी एक पहचान गई कि यू आर सक्सेस, मतलब विनर। जी। आप विजेता हैं और आपने एक सिस्टम में 1 करोड़ से ज्यादा कमाया। तो ऐसा करके जो एक पहचान बनी है ना, उससे क्या है कि जब आप किसी को जाएंगे बताएंगे तो वो आपकी बातों को गंभीरता से लेगा। यस। आप झोला टांग के घूमने वालों में से नहीं रहेगा। यस। और वो शॉपिंग मॉल जैसा अपने झोले में 100 कंपनी लेके चलने वाले नहीं रहे ना। बिल्कुल। मार्केट में 99.9% नेटवर्क करने वाले लोगों की स्थिति ये है कि उनके पास टैग ही नहीं है कि उन्होंने लाइफ में कुछ किया। यस। दूसरा चीज, उनके झोले में कम से कम 12 कंपनी होती है। 12 जी। वो 12 कैसे होती है भाई साहब? आप क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, किस टाइप का कौन सी मारी आपको? जिस टाइप का करना चाहते हैं ना उसी टाइप का निकाल के ब्राउजर उनको दे देते हैं। ये आपके लिए तो वो वाला स्थिति नहीं है आलोक जी, क्योंकि आपकी एक पहचान बन चुकी है और आप जहाँ काम कर रहे हैं ना वहाँ उस काम के मतलब इस काम के वजह से आपको जाना जा रहा है कि आलोक जी नहीं सुनेंगे, वो सबमिट वाले नहीं सुनेंगे, वो सबमिट चलेगा तब तक सबमिट ही करेंगे। सबमिट तो ये पहचान से आपका मतलब की मजबूती आती है। और पिछले साल सर हम और राजू सर एक न्योता में गए थे, तो हम लोग सबमिट का जैकेट पहने थे, तो एक छोटा सा बच्चा था लगभग 7-8 साल का, तो वो अपने पापा से कह रहा सबमिट वाले आ गए। वो जूब वगैरह देखता है तो, मतलब एक अजब सा वो माहौल था। यही सर, यही पहचान समझिए कि 99.9% लीडर ये पहचान नहीं बना पाते जी। उनका बच्चा खुद नहीं बता सकता कि वो पापा मेरे इस टाइम पे कर क्या रहे। 99.9% लीडर्स का बच्चा नहीं बता सकता कि मेरे पापा इस टाइम पे क्या कर रहे हैं। जमीन बेच रहे हैं कि प्रोडक्ट बेच रहे हैं कि क्रिप्टो बेच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल सर, ये हालत नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों की है जी। तो कम से कम हम लोग 4 साल से एक जगह है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मतलब एक पहचान है कि घर बाहर नाक बात रिश्तेदार मित्र दोस्त यार सबको पता है कि क्या कर जी। बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए सर, आलोक सर बहुत बताइए। थैंक यू सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। गिरी जी को भी बहुत बहुत बधाई सुपर 60 में क्वालिफाई करने के लिए। जी जी, हम लोग 2 लोग सर शामिल हो गए हैं, हमारे हरेंद्र गिरी सर और मैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं सर। सर मार्च आपका हाथ दुख जाएगा, सत्येंद्र मार्च साहब हाथ दुख जाएगा, काफी समय से हाथ उठाए हुए हैं, उनको भी बोल दिया जाए। नहीं, रमेश जी है, रमेश जी के बाद मास्टर साहब, फिर नरेंद्र जी का अच्छा बर्थडे भी था जी। हाँ नरेंद्र सर, हमको जी रमेश सर आप सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर मैं भी प्रयास कर रहा हूँ सुपर 60 के लिए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक चीज और पूछना था, जैसे कि मैं जो भी स्टेकिंग करा रहा हूँ उसका एड्रेस मुझे रखना पड़ेगा कि वो अपलाइन को देना पड़ेगा? क्या सर क्या नहीं, जो भी स्टेकिंग मैं करा रहा हूँ, जो काउंट होगा वो, जैसे कि स्टेकिंग का जो भी एड्रेस है हमको अपने पास रखना पड़ेगा कि अपलाइन को देना पड़ेगा वो हमेशा? सर आपने स्टेकिंग का एड्रेस आप अपने पास रखिएगा। हम 1 तारीख को मीटिंग करेंगे, तो उस टाइम पे आपके अपलाइन या आपके कोर के माध्यम से, सपोज करिए कि आपके कोर मनोज जी हैं या फिर सुग्रीव जी हैं, तो उनके माध्यम से 15 लोग सुपर 60 में जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले आपके कोर का 15,000 चेक करेंगे। अगर 15,000 नहीं हुआ, 10,000 हुआ, तो वो 10,000 किसका है जानकारी लेके फिर हम वो एंट्री करेंगे। सर मैं अपना पूरा कर चुका हूँ 1,000, उसके बाद कल भी एक्स्ट्रा होगा सर। जी उसके बाद एक चीज और पूछना था सर, जैसे कि मैजिक बॉक्स का 2 का जो इसमें ऑफर रैंक वाला है, जी स्पॉट और प्रो, ये सब कितना पर होगा? जैसे अच्छा, बाइंग पर होगा कि और टीम पर होगा? बाइंग टीम दोनों एक साथ चल रहा है, बाइंग से भी कर सकते हैं, टीम से भी कर सकते हैं। और टीम तो मेरा 32 है जी, टीम तो मेरी 32 है और बाइंग मेरा 64 है। तो 64 का आधा होता है 32 और 32। ठीक है सर, आप तो क्वालिफाई हैं, बस 1 मिलियन स्टेक करके अपने उसी एड्रेस पे जिस पे क्लेम लेना है क्लेम कर दीजिए, आपका क्लेम हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। जी सर, ठीक है सर। रमेश सर वंस अगेन एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आपको सुपर 60 में शामिल होने के लिए। और सर देखिए क्या है कि स्टार्ट से मैंने बहुत प्रयास किया, शुरू से ही प्रयास कर रहा हूँ सर। जी मैं बहुत कम हैंडरेज करता हूँ, बहुत दिन बाद किया हूँ। हाँ बिल्कुल सर, मैं आपको नमस्कार सर। और अपना काम स्वतंत्र रूप से करते हैं, मतलब अकेले बिना अपलाइन के, ये आपकी पहचान है मेरे नज़र में। तो क्या है सर कि ये सुपर 60 मील का पत्थर साबित होगा इस समिट के लिए। बहुत सा प्रयास किए हम लोग, लगभग 2-3 हज़ार अचीवर निकाले, लेकिन अचीवर निकालने के बाद वो फिर माहौल नहीं बन पाया, रेट नीचे जाने से माहौल बिगड़ गया। लेकिन अब जो है मैजिक बॉक्स और सुपर 60 दोनों धमाल मचा देगा, क्योंकि ठीक है सर। वो मैं 9 रनर निकाल के वो $5,000 नहीं ले पाया, 2-3 से रह गया पीछे। उसके बाद सर आप सुपर 60 क्वालिफाई करिए, और प्राइज जैसे ही 5 to 10 जाएगा, 5 to 10 के बीच में जितने भी सुपर 60 में लोग शामिल होंगे वो लोगों को ऑफिसर प्रमोट कर देंगे। और ऑफिसर प्रमोट का मतलब आप समझ रहे हैं सर, ऑफिसर को भी कार फंड मिलता है, हाउस फंड मिलता है ना। ठीक है सर। जी ओके सर। जी मनोज जी क्या कर रहे थे सर? नमस्कार सर। नहीं सर, सर को ही कर रहे थे, रमेश जी का आज ही कंप्लीट हुआ है, आज ही क्वालिफाई किए, अपना स्टेकिंग करके कंप्लीट कर ली। जी बहुत अच्छा सर। तो कितने लोगों को क्वालिफाई करा चुके हैं आप? आ गए हैं तो एक लाइन बता दीजिए। अगर हम कल तक अपने टीम से 12 लोगों को क्वालिफाई करा देंगे। ठीक है सर, कल तक 12 लीडर क्वालिफाई कर लेंगे। जी क्रिकेट टीम से एक ज्यादा ना। जी ठीक है सर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ओके जी। तो सर हम लोग
मास्टर साहब आपसे बात कर लेते हैं और नरेंद्र जी सर नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार। सभी लोगों को नमस्कार। सर ज़्यादा कुछ कहना नहीं था, सर सब कुछ सुना ही गया, मगर सर यही कहना चाह रहे थे सर कि युद्ध के मैदान में हर महारथी मतलब धनुर्धारी नहीं होता है, कोई गदाधारी होता है, कोई तलवारधारी होता है सर। अगर कोई स्टेकिंग में महारथी है तो कोई मैजिक बॉक्स में महारथी। मैजिक बॉक्स ऐसा नहीं है कि वह हमारे किसी भी समिट को आगे बढ़ाने में वो कमजोर है। जो भी मैजिक बॉक्स भी कर रहे हैं वो भी उसको बढ़ाने में मतलब अग्रसर हैं। कहीं ना कहीं वो मैजिक बॉक्स करके ही मैजिक बॉक्स 1 में मतलब काम करके ही उसको आगे बढ़ाने का काम किए हैं। तो मास्टर साहब क्या है, मैजिक बॉक्स देसी घी है जी, उसको खाली गर्म करना पड़ता है, बाकी खाना बनाने में बहुत समय लगता है। नहीं सही बात सर वो बात सब जेन्युइन है, मगर यह है कि सर काम वो कितना जबरदस्त करेगा, लेकिन वो खाली गर्म करना है सर वही इसीलिए तो कहा है सर, हर लोग धनुर्धारी नहीं होते हैं, कोई गदाधारी भी होता है, कोई तलवारधारी भी होता है। महाभारत का युद्ध जीतने के लिए हर लोगों की जरूरत पड़ी थी सर, तो हर लोग हर प्रकार के लोग रहेंगे तभी हम लोग जीत पाएंगे। हम लोग कहाँ किसी का विरोध कर रहे हैं, सुपर 60 के लिए तो आप बॉक्स बाइंग भी जरूरी है ना, आपने तो प्लान देखा होगा। बॉक्स बाइंग यानी कि दोनों तरफ वर्किंग। बॉक्स बाइंग क्या है कि हम जब प्लान बताने जाते हैं तो हमको स्टेकिंग प्लान बता के फिर इसके बाद मैजिक बॉक्स बताना है। जी जी क्योंकि मैजिक बॉक्स हमेशा आपको परेशान करेगा। किस बात के लिए कि आपको बॉक्स नहीं मिलेगा। तो जो नया लोग आएंगे ना उनको पहले बोलना भाई ये ट्राई करने का सब्जेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल नए लोगों के लिए, मगर जो पुराने अगर हैं उसमें जो ले रहे हैं, जो पा रहे हैं, तो वो तो सहयोग की भांति सहयोग कर ही रहे हैं। खैर कोई बात नहीं सर, अगर मैंने अगर गलत बोल दिया तो ठीक है। सबमिट तो मैजिक बॉक्स आने के बाद ही सबमिट में जाना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसको तो जैसे कहने मतलब जैसे कि अगर हमने स्टेकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो हम मैजिक बॉक्स के थ्रू ही देंगे, कुछ तो कुछ करेंगे, तो ऐसा है। नहीं जाने के लिए स्टेकिंग मस्ट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सर वो तो लाइन पे है, वो तो चल ही रहा है। कोई शोर करके चलता है, कोई बिना शोर किए चलता है, तो भाई अलग है, तो अलग चीज है। और दूसरी चीज सर ये कहना चाहेंगे कि जो भी डीपीआर आ रहा है सर, अगर उस पर 1% चाहे 10,000 का बाउंडेड न हो, ताकि हमको 10,000 की ही आवश्यकता है कल के लिए, तो हम 10,000 ही विड्रॉल कर सकें और मैजिक बॉक्स में लगा सकें। तो बाउंडेशन अगर न रहे तो ठीक रहेगा सर, जैसे कि अन्य डीपीआर में जैसे हुआ है वैसे चलता रहे। तो जी और तीसरी जी अच्छा, ऐसे तो हमने यहाँ पर दोनों बात रखी है और वैसे कोई फाउंडेशन नहीं होना चाहिए। जी 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 ये भी बात हुई है। अब फाउंडेशन होता भी है तो चलने दीजिए और हट जाएगा। जी जी और तीसरी बात सर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, अगर हो जाता तो दूर हो जाता कि सर जैसे 21 तारीख के और 29 तारीख के बीच में हम लोग जो बाई किए थे वो कहा गया था कि मतलब अगले बार एक्सपर्ट मतलब कि कोई रैंक अचीव करने में वो काम करेगा, तो क्या वो इसमें वो जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा सर? कौन सा सर? जो वो लास्ट में 21 तारीख से 21 जनवरी से और 29 जनवरी के बीच जो बाइंग हुआ था, तो वो इसमें एक्सपर्ट बनने में वो जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा? तो आपको क्या पता है सर? अभी कंफ्यूजन कुछ लोग कर रहे हैं कि मतलब जुड़ रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं कि नहीं जुड़ रहा है। जोड़ा जाएगा हमारे साहब, जोड़ा जाएगा। सेम एड्रेस विल बी काउंटेड। सेम एड्रेस वही सर, जैसे कि कुछ लोग जैसे कि दो एड्रेस पे, जैसे नए एड्रेस पे करके 100 मिलियन नहीं वो नहीं माने। जी जी नए एड्रेस पे नहीं माने और सेम एड्रेस पे। नए एड्रेस पे क्यों नहीं माने? ऐसा कोई जबरदस्ती हम नहीं कर रहा है, दरअसल उसका मिसयूज होगा, तो मिसयूज होगा तो फिर परेशान हो मतलब परेशानी हो ज्यादा, तो इसलिए जो है सेम एड्रेस ना सर। जी बस वही कंफर्म करना था सर बस। जी हमको नहीं आप दिक्कत थी, लेकिन क्या है कि वो सिस्टम का कहीं ना कहीं लूप हो जाएगा, उस लूप का मिसयूज लोग करेंगे, फायदा उठाएंगे। जी 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 ठीक सर, तो यही कंफ्यूजन था सर, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक सर, नमस्कार सर। नमस्कार। तो नरेंद्र क्या नाम सर? हाँ जी नरेंद्र जी नारायण सर। जी सर। जी राजीव जी की तरह बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। जी
सर एनिवर्सरी था, बर्थडे तो 25 एनिवर्सरी वो सर मैं कल पूरा नहीं था जूम पर, शायद था या कि नहीं था पता नहीं, ध्यान नहीं थे सर, हम आपको खोज रहे थे बधाई लेने के लिए। नहीं था सर। वो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा आपका बैनर था और मुझे लगा कि मैरिज एनिवर्सरी बर्थडे का था। चलिए सर, हम सर सुपर 60 में शामिल हो गए $6500 से। मैरिज एनिवर्सरी की ढेर सारी बधाई पहले। हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है थोड़ा सा सर। जी जी। जैसे हम लोग जैसे छोटे लीडर हैं और हमारे अपलाइन ऑफिसर रैंक पर हैं, उनकी लंबी टीम है सर। तो सर कहने का ये मतलब है जैसे हम 6500 से हम अप्लाई करके आ गए, पहले महीना मेरा अचीव हो गया सर। फिर सर और जो नरेंद्र सर वो 6500 नहीं है सर इतना कैपिटल स्टेक ये उतना मान सर 3280 समझिए, ऐसे समझिए। जी सर, वो तो ऑफर चल रहा है ना मान लीजिए। तो सर अनिल सर ये कहना है ना कि जैसे कि हम और काम करना चाहते हैं जैसे कि, तो सर वो काउंट मतलब अगर होता तो सबसे बेस्ट रहता सर। नहीं समझ पाए आप क्या करना चाह रहे हैं सर। इनका ये कहना है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर एक महीने में हम 5000 10,000 का बिजनेस कर दिए तो नेक्स्ट महीने यही बिजनेस उसमें काउंट किया जाए। नहीं सर, क्योंकि सर टीम उतनी लंबी डेवलपमेंट नहीं है अभी के समय में, नीचे से देखिए सुनिए, मंद का टारगेट क्या है? मंद का टारगेट है मात्र 3000 जी। अब किसी महीने आपने 30,000 कर दिया और अगले महीने 3,000 नहीं कर पा रहे हैं तो भी तो कुछ नहीं किए ना आप। 3,000 मतलब कि आपकी टीम तो आप एक्टिव होने चाहिए, और 3,000 नथिंग मतलब कुछ नहीं है सर। बताएं क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि प्राइस हमेशा ग्रोथ होता हुआ आपको दिखेगा, ग्रो करता हुआ मिलेगा। तो जब प्राइस ग्रो करता हुआ कोई मुझे ये बस बोल देना, मुझे कोई ये बोल दे कि ये क्रिप्टो है और इसका प्राइस ग्रो करता रहेगा, मैं बोलता हूँ कितना डलवाना है, कितना डलवाना है बताइए सर। ये मैंने बोला है कि वो 5 तक 3,000 है, 5 से 10 के बीच में 5,000 है, तो 5 से 10 के बीच में कब पहुंचेगा? जब ग्रो करेगा तब ना पहुंचेगा जी। तो जब ग्रोथ होगा ना सर, तो अभी नरेंद्र सर जो 5,000 की बात कर रहे हैं, 50,000 आप डालेंगे। क्या है कि जब ग्रो होता रहेगा ना तो आपका एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर होगा। ये तो सर है दुनिया में सबसे बड़ा। जिससे 100 मांगते थे उससे 1000 बोलेंगे। भाई 1000 करना है तो बता आऊं मैं समझाने, वरना 100 किसी से समझ के कर लेना। सर क्या है कि थोड़ा बदल जाएगा हिसाब किताब, अभी की बात नहीं। अभी तो एग्जाम है, चल रहा है एग्जाम, तो जब इसका रिजल्ट आएगा तो फिर जब जो एग्जाम आप दे चुके होते हैं ना, वो क्लास में पढ़ाना हो तो आप टॉप कर जाएंगे ना। जी जी। अभी जो सर एग्जाम चल रहा है, मतलब कि अभी प्राइस ज्यादा नहीं ग्रो कर रहा है, तो आपको अपना कंप्लीट करना है। प्राइस को ग्रो करने के बाद मैं बोलता हूँ 60 नहीं, सुपर 60 नहीं, 600 बोलूंगा, 600 लोग बनेंगे, 600। तो जी वैसे भी जैसा कहा सर, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल पैसा ही होता है, और रेट ग्रोथ होने से ऑटोमेटिक लोग रॉकेट बन जाते हैं। कॉइन का सर रेट ग्रो करता है, लोग रॉकेट बन जाते हैं। बिल्कुल सही आपने बोला है, कॉइन का रेट ग्रो करता है, लोग रॉकेट बन जाते हैं। हम लोग 10 साल से यही देख रहे हैं सर। कॉइन जब ऊपर जाने लगता है तो सभी लोग मोटिवेट हो जाते हैं। हो जाएगा बिजनेस, बहुत वो नहीं है, बिजनेस निकलेगा दमदार। हमने बोला ना, थोड़ा सा हमको सर क्लियर करना था, क्योंकि सर क्या है ऑफिसर रैंक पे जो भी है तो लंबी टीम है, तो वो नीचे से भी अगर बिजनेस निकलते हैं तो वो ऐड उनका हो जा रहा है। हम लोग का सर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बस, और कोई विशेष। नरेंद्र सर हमने 2 चीज बोला, पहला तो चौथी साइकिल से प्राइस आपको पकड़ में नहीं आएगा। दूसरा एक चीज और बोला है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, 15 अप्रैल तक अलग से हम इसमें लगभग 1% बाइंग कितना फंड डालेंगे, 1% बाइंग अलग से, और उसका बाइंग करेंगे, फंड नहीं डालेंगे, सीधा बाइंग जो कि लिक्विडिटी में जाएगा, सीधा बाइंग। तो आप यूं समझिए ना कि आज मतलब कि फिर इसमें रिजल्ट देखने के बाद काम करेंगे, तो हर कोई काम करेगा भाई रिजल्ट देखने के बाद। रिजल्ट देखने के पहले कौन करके पास करेगा वही होगा सुपर 60। आपके टीम
100 लोग क्वालिफाई करेंगे, अप्रैल तक रुक जाइए, आपकी टीम में 100 वाला $100 वाला क्वालिफाई कर लेगा। सर प्राइस बढ़ेगा तो लोग क्या करते, क्रिप्टो है ना, $100 लगाए थे, 200 हो गया, 1000 लगाए हो 2000 हो जाता है, 5000 10,000 हो जाता है। शेयर जब प्राइस बढ़ेगा ना तो लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है जी तो लोग लगाते भी हैं। हमें पता है कि क्यों ये बात हम कर रहे हैं। जब हम क्रिप्टो में नहीं थे ना तो उस टाइम पे एक बार जो है बुलरन आया था 2017 में, तो 2017 में बुलरन आया और कॉइन चला गया 14,000, बिटकॉइन चला गया था 14,000 समथिंग, 14,400, 2,000 से चला गया था 14,000, 1,400 से चला गया था 14,000, और 2,000 से 2200 से 14,000 चला गया। जब 14,000 बिटकॉइन चला गया ना तो हमारे एक जानने वाले थे, फॉरएवर करते थे ओमकार जी, ओमकार सर नहीं, ओमकार जी की टीम में थे, अच्छा मतलब फॉरएवर करते थे और बड़े लीडर थे। उन्होंने 10% इंटरेस्ट पे लेके बिटकॉइन खरीद लिया 14,40,000। इसके बाद बिटकॉइन फिर वापस आ गया 3,60,000, मतलब $3,000 पे। तो ये है क्रिप्टो। हाँ वो क्रिप्टो क्या था जो उतार और चढ़ाव ना करे, वो तो कैंडल नीचे का नीचे ऊपर लगा रहा है। आप पूरी बात समझिए, 10% इंटरेस्ट पे लेके उन्होंने बिटकॉइन में पैसा लगा दिया, 10% इंटरेस्ट पे लेके। 10% के लिए लोग पैसा लगाते हैं और उन्होंने 10% इंटरेस्ट पे लेके लगा दिया और इंटरेस्ट के साथ कैपिटल भरा, फिर बाद में कमा के बहुत परेशानी के बाद, क्योंकि बिटकॉइन तो आ गया फिर धीरे धीरे 3,000। तो सर क्रिप्टो है ना, जब बढ़ता है ना तो फिर पागल कर देता है। सही बात है, दिल दिमाग काम नहीं करता सर जब बढ़ता है। इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ सर, कम से कम ये बात मैं 100 बार बोल चुका हूँ कि जब लोग डर रहे हो तो कर्तव्य दिखाने का सही टाइम, और जब लोग कर्तव्य दिखा रहे हो तो कर्तव्य दिखाना नहीं है, देखना है सर, कर्तव्य देखने का सही टाइम। ताली बजाना सर। तो अभी लगभग 100 बार रिपीट कर चुके हैं सर, तो अभी कर्तव्य दिखाना है। अभी जो लोग कर्तव्य दिखा देंगे उनके लिए लोग कर्तव्य दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, एंजॉय का उसी समय हम लोग का समय रहेगा सर। आपके लिए जब लोग कर्तव्य दिखाएंगे तब आप एंजॉय करेंगे। जी सर जी, धन्यवाद सर। क्लियर हो गया है, बाकी हम लोग लगे ही हैं। बाकी फंड 800 मेरा भी कर रहा था, तो जैसे ब्लीचिंग हटेगा तो 100 होने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। DPR जो आ रहा है सर। अच्छा 100 कर जाएगा सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, सकता वो प्रोसेस में हो रहा हो ऐसे करके। साइकिल चल रही है तो साइकिल जैसे जैसे जिसका साइकिल कंप्लीट करेगा वैसे वैसे वो हो जाएगा। जी ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम सर, प्रणाम। सेकेंड बहुत बहुत बधाई सर। और आप का प्रमोशन भी था सर, प्रमोशन बैनर नहीं आ पाया, तो बैनर आ जाता है तो फिर हम लोग नरेंद्र जी के बाद एक लोग और हैंड रेज किए थे, कोई जी BL सरोज जी किए थे। जी सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो है आज जो मैजिक 1 को शो करा दिया, इससे जो है लोगों में एक नई लहर दौड़ गई है और लोग पूर्ण एक बार जो है एक्टिव हो गए। जो लोग नाराज थे कि अब नहीं करना है या फंसाने का काम करते हैं, तो जब आज देखे तो लोगों के चेहरे पर चमक दिखी, तो हमने कहा कि चलिए कम से कम आप लोग खुश हैं तो हम भी खुश हैं। तो मैजिक 2 में कब से आ रहे हैं? कल से आ रहे हैं। अब मतलब रिएक्शन बदल गया तुरंत, तो लोग BL से जाने की बस ओनली सिर्फ और सिर्फ टाइम चाहिए ना जी। जो नाराज होके जमीन के नीचे भी चले गए ना, उनको वो भी जमीन से निकल के वापस ऊपर आएंगे। सिर्फ टाइम का मैटर है, मात्र समय जो अपने हाथ में नहीं है, और वो समय चाहिए। 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना लग जाएगा, लेकिन आप देखिएगा ना जो भूत शैतान बन गए ना वो भी उठ के आएंगे फिर से दोबारा करके।
जी सर, और हमने जो है सर अपने टीम के माध्यम से 4 लोगों के माध्यम से $3000 का स्टेक कर दिया अभी। जी बताइए आपको। और जिन्होंने 3000 कर दिया वो पूरे मंथ के लिए क्वालिफाई हो गए, जिन्होंने 1000 कर दिया वो 10 दिन के लिए क्वालिफाई है। और सुपर 60 में तो बस ये सुपर 60 में सर कब तक ऐसे करना होगा, कितने दिन तक ये 3-3000 मंथली करना होगा? जब तक जब तक हम 4x05 पे नहीं जाते हैं तब तक आपको 3000 मंथली मात्र करना है। जब 4x05 पर चले जाएंगे तो 5000 मंथली करना है। 5000 मंथली कब तक करना, जब तक कि 3x01 पे नहीं पहुंच जाते हैं। 5000 मंथली करना, जब 3x01 के ऊपर चले जाएंगे तो आपको 10,000 मंथली करना है। क्योंकि ये जो दूरी है, ये दूरी तय करने में कॉइन 4-5 गुना जाएगा, और 4-5 गुना कॉइन जाएगा तो आपकी टीम कम से कम 4-5 गुना ग्रो कर जाएगी। तो आपकी टीम भी ग्रो कर जाएगी, तो फिर आपका तो थोड़ा थोड़ा टारगेट बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब प्राइस ऊपर जाएगा तो डीपीआर भी बढ़ेगा, टीम भी बढ़ेगी, रेट भी बढ़ेगा, तो थोड़ा सा जिम्मेदारी बढ़ेगी। और वहां पर आपको 100 मिलियन मिलेगा स्टेक। इसके बाद 10 से लेके 305 तक जाएगा, यानी कि वहां से 5 गुना। उसके ऊपर आपको करना होगा 20,000 मात्र मंथली पूरे टीम से, और वहां पर आपको 100 मिलियन यानी कि $50,000 का स्टेक मिल जाएगा। और फिर इसके बाद वहां 50 से 100 के बीच में जब जाएगा तो आपको करना होगा 30,000 मंथली। हाईएस्ट आपका 30,000 है, वहां पर आपको 100 मिलियन स्टेक मिल जाएगा, यानी कि $1,00,000 का स्टेक मिल जाएगा। ऐसा करके आप टोटल $1,60,000 का स्टेकर बनेंगे। ये इसके ऊपर जो आपको डीपीआर आएगा वो सबसे मिनिमम बर्निंग और ग्रोथ करके आएगा। क्यों? क्योंकि 201 के ऊपर अगर आपको 1,00,000 मिल रहा है तो वहां से जब ग्रो करेगा तो बर्निंग ग्रोथ कटेगा ना सर। जी मिनिमम ग्रोथ और बर्निंग के ऊपर आपके पास हाईएस्ट वैल्यू का टोकन स्टेक होगा। आप हमारे साथ चाहे जितना भी काम कर ले और चाहे जितना भी पैसा कमा लें, लेकिन आप हमें बताएंगे क्या कभी $1,00,000 लगा के आप स्टेक करेंगे? कभी नहीं। 1 करोड़ लगा के कभी स्टेक नहीं करेंगे। 1 करोड़ आएगा तो आप फ्लैट लेंगे, जमीन लेंगे, लेकिन 1 करोड़ का कॉइन खरीद कर आप स्टेक नहीं करेंगे। लेकिन 1 करोड़ का काम करके, मेहनत करके 1 करोड़ का कॉइन आप गेन कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो एक दिन आपके पास जो है, जिसके पास टीम होगा सर वो कर सकता है ना। टीम अगर जिसकी बहुत नॉमिनल है तो उसके लिए दिक्कत होगी। जी हमने भी शुरू किया था 12 लोगों से। 12 लोगों से हमने शुरू किया था जी। 1-1.5 साल में 1,00,000 की टीम बनाई। सर आप में एक ऐसी जादू है, आपके चेहरे में ऐसी जादू है, और बाड़ी में तो है ही, लेकिन चेहरे में भी एक ऐसी जादू है जो सामने देख लेता है एक बार तो सम्मोहित हो जाता है। वो चेहरे में जादू नहीं सर, 100% अपना दीजिए आप। अपना मतलब 24/7 आपके जीवन का उद्देश्य ही जब आपका मतलब आपका बिजनेस हो जाए ना, तो क्या है कि वो फिर वो आ ही जाता है जो आप कहना चाह रहे हैं। एक बार लोग धोखा खाने के बाद दूसरी बार किसी के साथ आते नहीं है, हमने यही देखा हूँ। 1 बार 2 बार के बाद सोच गाली के अलावा कुछ नहीं देते, लेकिन यहाँ आपके साथ लोग इतने समर्पित हैं कि कितने बार ठोकर खाने के बाद भी लोग खड़े हैं सीना तान के। एक्चुअल अभी आप सही बात बोले, धोखा खाने के बाद तो यहाँ भी कोई नहीं आएगा, वो तो ठोकर है जिसके बाद लोग आ रहे हैं। यदि हम धोखा देते तो दोबारा कोई नहीं आएगा। तो वो जो मिला है वो ठोकर मिली है, हमारे द्वारा नहीं मिला। जिस दिन हमारे द्वारा मिल जाएगा ना उस दिन कोई नहीं आएगा। क्योंकि देखिए यदि हम धोखा दे दें तो चाहे कितना भी अच्छे तरीके से आपको मोटिवेट करें, वो जो धोखा है वो हमारे चेहरे पर आएगा जो हमने आपको दिया। ये तो सही नहीं सही। तो वो एक्चुअल यही है कि आप अपना काम ईमानदारी से करिए, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। और हम लोगों के साथ जो कुछ अप डाउन हुआ ना वो सिर्फ बड़ा करने के लिए हुआ है। यदि बड़ा करने का टारगेट नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता ना, तो ये अप एंड डाउन के बाद लोग डिसाइड कर लेते हैं कि अब तो नहीं करेंगे जी। हम भी डिसाइड कर लेते हैं अब नहीं करेंगे, छोड़िए जाने दीजिए। लेकिन अगर ऐसा कर लिए तो क्या हम अपने आप को हमेशा विजेता महसूस करेंगे? नहीं करेंगे, हम हमेशा फेल्योर महसूस करेंगे। तो मतलब जिस इंडस्ट्री में है उस पर टॉप पर होना चाहिए। उसके लिए क्या करना सर? आता नहीं है, सीखेंगे। होता नहीं है, करेंगे। पता नहीं है, जानकारी लेंगे। मतलब कि
करके मानना है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी हुए हैं किसी ने पहली बार किया है। हम लोग तो जो कर रहे हैं उसको कई लोग कर चुके हैं, हम तो पहली बार वाले हैं ना, कई लोग कर चुके हैं। बस ये है कि कोई भी आज तक अपनी कम्युनिटी को बियर मार्केट में बचा के नहीं रख पाया। सारे लोग बुलरन में कम्युनिटी बनाते हैं और जैसे बियर आता है सबकी कम्युनिटी खत्म हो जाती है। हम लोग पहले हैं जो अपनी कम्युनिटी को बियर मार्केट में बचा के और बना के रख पाए। हमारा बहुत दिन से फोकस था लोगों को एक बार बुलरन दिखाना जी, और वो चूंकि हुआ नहीं, तो जब हुआ नहीं तो हाँ तो फिर क्या करें, फिर तो हम लोग तो अपने लक्ष्य नहीं पहुंचे ना सर। एक बार लोगों को बुलरन दिखाना, जैसे क्या है ना कि जैसे सर एमएलएम या फिर एमएलएम में काम करके लोग क्या बोलते हैं ना, आग लगा दो सीने में जब तक 1 लाख ना आए महीने में, यही तो बोलते हैं। जी जी जी। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो 1 लाख देखे नहीं होते हैं, इसलिए बोलते हैं कि आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। एक बार आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख देख लेंगे ना, कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे सर जब तक उसके ऊपर नहीं जाएंगे। यहाँ तो अब लोग दूसरा सोचते हैं, लाख और करोड़ की बात नहीं सोच रहे हैं और ऊपर की बात सोच रहे हैं। वही सोच रहे हैं कि काम आज मेरे साथ एक प्रधान जी 50,000 रुपए निवेश किए, तो उन्होंने कहा ये 6 साल में कितना मिल जाएगा, तो हम शांत रहे। हम कहे आप कितना कल्पना कर रहे हैं? कहे 4-6 करोड़ मिल जाएगा। हम कहे तो हमने कहा कि ये तो समय बताएगा, हम नहीं बता पाएंगे इसको, लेकिन ये बहुत हाई वोल्टाइज होता है, रिस्की होता है, थोड़ा सा इसको जान लीजिए। और 99% ये है कि कुछ भी हो सकता है और 1% तो कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। क्या हमारा फंड भी जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है जी। सर 2 से देखिए, मैं बहुत पहले ही जब स्टेकिंग स्टार्ट किया था तभी मैंने मिशन दिया था 2 से 20 गुना, 2 से 20 गुना, 2 गुना कम से कम और 20 गुना मैक्सिमम। उससे ज्यादा की कल्पना करने वाले गलत कल्पना करेंगे। तो किसी को भी सर इतना ही बता कि भाई 2 गुना और 2 गुना से 20 गुना। उसके अलावा जो एक बात आपने बोला ना कि गारंटी तो कुछ भी नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा तो आप अपने पास से देंगे, होगा तो यहीं से मिलेगा, नहीं होगा तो यहीं से नहीं मिलेगा जी। तो इतने के लिए आप आ रहे हैं, तो इतने के लिए आ रहे हैं तो 2 गुना से 20 गुना के लिए आप जो नए लोग हैं सर ना, वो क्वाइन देखते हैं, क्वांटिटी इतना देखते हैं, कहा 1 रुपए जब रेट हो जाएगा तो इतना मिल जाएगा। हमको उसको बुरा मत करिए। 1 रुपए होने के लिए ये आपका जो दिख रहा है वो 10% हो सकता है, पता नहीं कितना मिले, 10%, 5%, 2% मिले, कितना मिले जी जी जी। और ये नहीं है कि आपका टोटल क्वाइन मिल जाएगा, इसमें बर्निंग भी होगा। ये सर 1 रुपए का होगा, लेकिन क्या 1 रुपए का होने तक आप लगे रहेंगे, आप बने रहेंगे, आप टिके रहेंगे, आप रखे रहेंगे? मुद्दा है माने जी। लगे रहेंगे तो हम सभी लोग लगे रहेंगे तो 1 रुपया जा सकता है, लेकिन 1 रुपया तक जाने तक कितने लोग टिकेंगे? सर देखिए क्या ना बीएल सर, प्रॉब्लम ये है कि लोग पैसा नहीं कमाएंगे, प्रॉब्लम तो पैसा कमाने में ही है जी जी जी। एक्चुअल जब पैसा आने लगता है ना तो कोई किसी की सुनता ही नहीं। हाँ तब तो मनमानी करने लगते हैं। तो हर इंसान जो है यहाँ पर फिर वो हो जाता है मतलब कि हर इंसान जो है सलाहकार हो जाता है, हर इंसान जो है सफल हो जाता है, फिर हर इंसान अपना करता बोलता है अनिल यादव चूतिया है, जो बोलते हैं बोलने दीजिए, हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे। तो जब पैसा आता है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, और ये हमेशा हुई है, आगे भी होगी। हाँ, ये तो मानव नेचर ही है। पैसा आने के बाद लोग जो है जी, हाँ, पैसा आने अपनी कंपनी खड़ी करने लगती है। यस, कंपनी बनने लगेगी, बहुत कुछ होने लगेगा, क्वाइन बनने लगे। रेट बढ़ने के बाद सिर्फ सब लोग समझदार होंगे और सिर्फ मैं, समझ रहे ना? तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए फिर क्या होगा, फिर वो प्रकृति जो ना, प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है। फिर क्या होगा,
फिर वो लोग जाएंगे, अपने मन की करेंगे और फिर गवाएंगे, डुबाएंगे, जीरो हो जाएंगे और फिर वापस आएंगे। तो ये चलता रहेगा, ये इको की तरह चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। कभी लोग सुनेंगे। अच्छा, आप यही सोचिए ना कि कोई आपकी कब सुनता है और कब नहीं सुनता है। जब वह मुसीबत में रहेगा सुनेगा, और जब वह सुख में रहेगा कभी नहीं सुनेगा। यस, ये चीज है जी। जब वो ज्यादा पाने लगता है, अपनी जरूरत से ज्यादा, अपने काम से ज्यादा ना, तो वो कड़वा राजा हो जाता है। जी। जब वो फंस जाएगा तो आपसे पूछने आएगा कि बताइए कैसे होगा। तो ये भी समय यहाँ पे भी आएगा सर, ये तो जल्दी आ जाएगा। 3-4 महीने बाद आप देखिएगा यहाँ कोई सुनने वाला नहीं होगा। एकदम सही कर रहे हैं सर। चलिए सर, बात पे लोग हैं, प्लान बनाएंगे, उसके विपरीत लोग काम करेंगे। सही कर रहे हैं। तो इसीलिए आप बाकी सब छोड़ दीजिए समय के ऊपर। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि समय के ऊपर छोड़ दीजिए। ये समय है, किसको टिकाएगा, किसको क्या करेगा, ये समय है सर। किसको कौन टिकेगा, कौन नहीं टिकेगा, कौन इसमें से कंपनी बनाने वाला है, कौन एमडी बनने वाला है, तो कौन क्या करने वाला है, कौन कॉइन बनाने वाला है, इसमें बहुत से लोग हैं। तो हमें कुछ ऐसा नहीं सोच के चलना है। हमें ये है कि हर समय एफर्ट अपना लगाते रहना है, हर समय हमको प्लानिंग करते रहना है, और हर समय जब जैसा तब तैसा, नहीं तो मर्द कैसा वाली बात किए थे ना। इसलिए मैं हमेशा ग्राउंड ग्राउंड लेवल पे मैं रहता हूँ हमेशा। मतलब लोग कहते हैं ना, किसी ने आके बोला था ना कि आपको 1 महीने बाद आना चाहिए। सर, हम कोई ऐसे वैसे नहीं है कि आए हम और 1 महीने बाद सिर्फ जय जयकार कराएं और ताली बजाएं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम जीरो हो जाए ना, वहां से हीरो तक ले जाने की क्षमता हमारी होनी चाहिए। और उसके लिए जब हम रेगुलर आते रहेंगे और काम करते रहेंगे तो काम करने की आदत रहेगी। इसलिए किसी भी कहीं पर भी पहुंच जाएगा, वहां से हम उठा लेंगे। क्योंकि जिस दिन काम करने की आदत चली जाएगी ना, उस दिन हम अपंग हो जाएंगे। अपंग मतलब दूसरे के भरोसे हो जाएंगे। और जिस दिन दूसरे के भरोसे हो जाएंगे, उस दिन समझिए क्या होगा। तो उस दिन लोग कहेंगे कि ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वरना ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है सर। बाकी पुरानी कहावत है, अंधे को जब दिखने लगता है तो सबसे पहले वो अपनी छड़ी फेंकता है। जो जीवन भर साथ दी है। जी जी जी, राइट। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चलिए सर, ठीक सर, प्रणाम सर, प्रणाम जी। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सर आपको, आपने क्वालिफाई किया और बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। इस बार मजा आएगा। इस बार जो पानी है वो समुद्र की तरह नहीं है, मतलब कि नदी की तरह नहीं है, एकदम बिल्कुल कुएं का पानी जितना सप्लाई है। और मतलब कि बाल्टी निकाल के गर्म हो जाएगा ना, तो सब पानी गर्म हो जाएगा। एक चीज सर खाली मार्केट में दिक्कत करती है जी, वही गार्ड और फ्रॉड वाला मामला जो सामने आता है। नहीं तो हम लोग तो लोगों से तो पूरा साल भर का 10 दिन में जमा करवा दे करोड़ों रुपए। नहीं, वो मामला सही है, वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए, अगर कोई आपको ये बोलता है कि आप गारंटी लीजिए, तो मैं इसके लिए मेरे पास प्लान, मैंने आपको बताया भी था शायद आप लोगों को। यदि कोई बोलता है गारंटी लीजिए, तो बोलिए यस गारंटी मैं लेता हूँ, लेकिन जब गारंटी मैं लेता हूँ तो पैसा मैं रखूंगा, और मैं आधा पैसा का जमीन खरीदूंगा, आधा पैसा का कॉइन खरीदूंगा, कंपनी में लगाऊंगा, और वहां से आपको 3% देना है, मैं दूंगा। यदि आपके साथ कोई सिस्टम के साथ कोई घटना हो जाती है, तो 2 साल 3 साल 4 साल बाद जमीन की वैल्यू जस्ट डबल हो जाएगी, और जमीन बेच के सामने वाले को दे देंगे। आपका उनसे रिलेशन हमेशा बना रहेगा। और यदि कंपनी से आपको पैसा आ गया, तो आपने कंपनी से पैसा उनको दे दिया और जमीन मालिक हो गए। तो सही कह रहे हैं, गारंटी ऐसी होनी चाहिए। इस पे कोई मानेगा नहीं, लोग तो सब लेना चाहते हैं ना। एक तो लोग चाहते क्या है जानते हैं सर? लोग चाहते हैं कि चाकू आपके गर्दन पे हर समय लटकी रहे,
और मस्ती हम करें, टाइट कॉलर कर यदि किसी मुच्छा का करके हम पैसा आपकी जेब में नहीं जा रहा है, किसी का पैसा आपकी जेब में नहीं जा रहा, आप पैसा किसी दूसरे सिस्टम में डाल रहे हैं जो कि दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड है, वहां आप गारंटी लेने का मतलब है कि आप उनको धोखा उनके साथ करेंगे, करेंगे। राइट, अपना अपना पास से तो भर नहीं पाएंगे, भरने की क्षमता नहीं है, तो फिर गारंटी आप गलत ले रहे हैं। गारंटी लेने सही तरीके से गारंटी लेना है तो सही तरीके से लेना, उतना नहीं लेना। आज मैं एक विद्यालय में गया था और वो एक प्रिंसिपल साहब थे, तो मैंने उनके सामने बैठा, मैंने कहा मलेशिया जा रहा हूँ, क्या आपको भी चलना है? तो उन्होंने कहा क्या कराते हैं वहां जाते हैं? तो हम कहे मसाज। हम ऐसे जूम पे बोल रहे हैं, क्षमा चाहेंगे अगर मैं महिलाएं बहने होंगी तो उनको पहुंचे तो मसाज कराने थाईलैंड जाते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है सर। कहा मसाज कराने, हम कहा उससे क्या होता है जी, हमने कहा पोर पोर का दर्द निकल जाता है और जीवन भर कमाएंगे, कभी जो है उस दर्द को आप निकाल नहीं पाएंगे। मेरे साथ आप भी चलिए, आपकी बुढ़ाई जवानी में न बदल जाए तो कहिएगा। जी जी, वो आप सही बोल रहे हैं, भले ही इसमें सोचना कुछ गलत है, एकदम बिल्कुल 100% है। मसाज तो लोग पूरे दुनिया से मसाज कराने लोग आते हैं थाईलैंड में, और भी कंट्री में होता है, हर जगह मसाज होता है, पूरी दुनिया से कराने आते हैं। और एक्चुअल जो है, जो नसें हैं आपके शरीर की सारी सब पैर में खुलती हैं, और कौन सी नस कहाँ है ये आपको नहीं पता, और वो लेकिन मसाज वालों को पता, और आपकी एक्चुअल नसें ही वहां पर दबाई जाती हैं, जो कि एक दिन अगर मसाज करा लेंगे, दूसरे दिन शायद आपको दर्द बना रहेगा, वो वाला मसाज में आपका पूरा खुल जाता है। हम 6 दिन थाईलैंड में थे सर, समझ लीजिए, और 6 दिन मसाज कराए थे। हमारा जो है लगभग 45,000 रुपए कुल गया था। लेकिन जो आनंद आया जीवन में कभी ऐसा सुख मिला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मलेशिया में भी अगर ऐसी व्यवस्था होगी जरूर उसका लाभ लिया जाएगा। और ये लोग चलने जी सर, जितने भी कंट्री समुद्र के किनारे होती हैं, उन सभी कंट्रियों में मसाज होता है, और सभी जगह से थाईलैंड से ही लोग जा जाके मसाज करते हैं। जी जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद और इतना बात करने के लिए। ठीक सर, ओके सर, थैंक यू। तो लोग सर विद फैमिली जाते हैं, नहीं मतलब सर्च करेंगे देखेंगे, विद फैमिली जाते हैं, और ज्यादातर लोग तो बाहर से बड़े लोग मसाजी कराने जाते हैं। बाकी वो भी एक चिकित्सा है। तो सर हम लोग फिर मिलते हैं कल। बाकी जो भी एरर है सर, आप एरर का इंफॉर्मेशन दीजिए, किसी भी प्रकार का कोई हेडल्स है तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दीजिए, और पेशेंस रखिए, इंतजार करिए, इंफॉर्मेशन दीजिए, सब दूर हो जाएगा। और जैसा कि किसी ने बताया, राजीव जी ने बताया, बिल्कुल 2026 100%। देखिए 2026 बहुत से लोगों का है, बहुत सी राशियों का है, बहुत से नेम वालों का है, लेकिन मुझे तो जो ये पता है, जो मेरे साथ है, मैं उसी के बारे में फोकस करता हूँ। तो मुझे जो पता है वो ए और एस का है 100%। तो ए और एस का होने से क्या है कि आप हमारे साथ हो, या आप खुद ए हो, या फिर खुद एस हो, या फिर आप सबमिट के साथ हैं, तो आप किसी के साथ हैं या नहीं है, आप ये हैं, यस हैं, नहीं है, लेकिन आप सबमिट के साथ हैं। यदि सबमिट के साथ हैं तो आपका 2026 सबसे सुनहरा हो सकता है। अब इसकी कोई गारंटी नहीं, करके देखते हैं, करके देखते हैं। और ऐसा नहीं कि सबमिट के साथ ही तो होगा सर, ऐसा नहीं है सर। 2026 आपके लाइफ में बदलाव आएगा। आप कैसे आएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा, उस रास्ते पर आप चलेंगे, बदलाव आएगा। और ये मैं इस बात इतनी ज्यादा बार बोल रहा हूँ कि अगर इसमें कोई ग्रह नक्षत्र की बात ना हो तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड से हो जाए। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, अच्छा बोलिए अच्छा होगा, शुभ शुभ बोलिए, बोले शुभ शुभ बोलिए, अच्छा बोलिए अच्छा होगा। तो 2026 हम लोगों का है, 2026 सबमिट का है, और सबमिट 2026 में इतिहास रचेगा क्रिप्टो करेंसी में और एमएलएम इंडस्ट्री में और कम्युनिटी बेस्ड में।
अपना अलग मुकाम होगा, अपनी अलग पहचान होगी 2026 में ही। और ये सब होने से क्या क्या रिजल्ट आएगा वो आप लोग जो है देखिएगा, क्या क्या रिजल्ट आएगा समय बताएगा। अभी बहुत से लोग कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। और अगर कुछ ज़्यादा बदलाव की बात नहीं होती तो इतना 100% देके इतना सब कुछ करके नहीं किया जाता। इतना 100% दिया जा रहा, जितना हम लोग दे रहे हैं ना 100% सर, उसका 10% देने से एमएलए में लोग करोड़पति बन जाते हैं। जितना यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं ना उसका 10% दे देंगे, एमएलए में करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन करोड़पति और यहाँ पर क्यों इतना ज्यादा दे रहे हैं? रिजल्ट आने तक वेट करिए। क्यों इतना ज्यादा समय, क्यों इतना ज्यादा इफर्ट लगा रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा समय दे रहे हैं, क्यों बार बार किए जा रहे हैं, क्यों हार नहीं मार रहे हैं? तो उसका कुछ है जो आएगा, परिणाम मिलेगा, पता चलेगा। तो ठीक है विंध्याचल जी, हमें लग रहा है कि आप जो है टाइम से ज्यादा हो गया। नहीं सर, हम तो कंटिन्यू बने हुए सर, रात भर बने रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं सर। क्या है ना, कम्युनिटी के लोग कहते हैं ना कि भाई आप लोग कोई टाइमिंग नहीं है, कोई बिजनेस करने का तरीका नहीं है कि भाई ठीक है धीरे धीरे हम लोग थोड़ा, हम लोग को बिजनेस नहीं करना है सर, हम लोग वही सर कम्युनिटी बनानी। तो धीरे धीरे हम लोग लोगों के साथ, कुछ लोगों के आते हैं कि सर रात भर आप मीटिंग करते हैं, पागल इतिहास रचते हैं, पागल हमेशा यही हुआ है सर। कुछ लोग ही और समझदार पढ़ते, पढ़ना है तो समझदार बनिए, रचना है तो पागल। तो क्या है अपना कुछ मतलब ऐसा ही है ना, सबको समझ में आ जाए। बिल्कुल सर, बिना सब कुछ अलग क्या है, सबको समझ में आ जाए तो मतलब ही बेकार, ठीक ना। तो ठीक है, हम लोग सुखचैन जी से बात कर लेते हैं। सर सुखचैन सर के पास चलते हैं, सेशन को एंड करते हैं। जी सुखचैन सर। और थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल सर, बधाई का दिन है ये, बिल्कुल बधाइयाँ चलती रहनी चाहिए। और बहुत बहुत बधाई सभी को, मैनेजमेंट को, आपको सर, और पूरी कम्युनिटी को, कि आप सभी को, मेरे ख्याल से आईफोन का भी इंतजार इतनी बेसब्री से हमारी कम्युनिटी में से किसी ने नहीं किया होगा जितना इंतजार हमने अपनी स्टेकिंग के लिए किया होगा। और हाँ, नए साथियों को थोड़ा सा जल्दबाजी थी, लेकिन जो लोग हमारे साथ हैं पिछले 3 सालों से, जो हमारे साथ जर्नी कर रहे हैं, उनको अच्छे से मालूम है कि सर वो होना ही है, आना ही है। तो सर अभी जब वो आ गया है तो सर इसीलिए कहते हैं कि सुख में बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, और जब दुख आए तो बहुत ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अगर हमेशा से उन चीजों को लेकर चलेंगे, जैसा अभी अनिल सर ने कहा कि 1 लाख रुपए कमाना नेटवर्किंग में लोगों का ड्रीम होता है, लेकिन आज हम जिस सिस्टम के अंदर हैं, उस सिस्टम के अंदर ये वैल्यू जो है ना, रिवार्ड्स को बड़ा छोटा बना दिया है इस सिस्टम ने। और किसी को भी गारंटी, अभी जैसे एक हमारे काबिल साथी बोल रहे थे किसी की इन्वेस्टमेंट करानी, तो वो इतने करोड़ की बात कर रहे। सर आप एक बार उससे ये पूछते हैं ना उनसे कि सर आपने पहले कभी इतना पैसा लगाया हो और वो इतना गुना बन गया हो, ऐसा हुआ है कभी भविष्य में? सर जो चीज प्रैक्टिकल है उसको प्रैक्टिकल रूप से लेके हमें चलना चाहिए। सर ऐसा केवल एक ही जगह हो सकता है, वो है गैम्बलिंग, और गैम्बलिंग कभी किसी का हुआ नहीं है। हम लोग एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर जैसा सर ने बोला, आप 2 गुना से 20 गुना का उनको बोल सकते हैं, और किसी की कोई गारंटी या वारंटी, ये सर एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे साथी, सर जिसने भी पैसा कमाया है वो आज तक जूम में नहीं आया है, जिसने भी पैसा कमाया है वो आज तक जूम में नहीं आया है। लेकिन केवल वही लोग आज सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं जो सिस्टम के लिए काम करना चाहते हैं। सर जब भी किसी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति हमारे जैसे सिस्टम में जब पहली बार आता है, तो उसका पहला दिन यही टारगेट होता है कि मैं इसमें 100 डाल रहा हूँ, मेरा 100 जिस दिन निकल जाएगा उस दिन मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा। तो उसका पहला मकसद यही होता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे हमारे साथ, हमारी कम्युनिटी में आता है, बातचीतों को समझता है, हम लोगों को समझता है, तब उसको पता लगता है कि यार हाँ, ये लोग कुछ और अलग करना चाह रहे हैं, तब वो पार्टिसिपेट करता है हमारे साथ। और बहुत ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है, कुछ लोग मिलकर ही सिस्टम को बहुत बड़ा कर सकते हैं, और बाकी सब लोगों के घर भी, बाकी साथियों के घर भी बेनिफिट हमेशा पहुंचता रहेगा। तो मैं एक ही बात के साथ आज मैं विराम लूंगा, क्योंकि एक बहुत अच्छी लाइन हमारे सर बोलते हैं आगे कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। तो सर उस डेडिकेशन के साथ, उस लेवल का समर्पण अगर है, तो सर सफलता आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि
अगर एसेट बड़ा होगा तो उसका रिवार्ड बहुत बड़ा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल सच्चा है सर। एक लाइन में सर बोलेंगे ना कि जितनी बड़ा त्याग उतनी बड़ी सफलता। बिल्कुल सर। तो त्याग तो करना पड़ता है सर, और बिना हम लोग स्टेकिंग के लिए सर क्या है ना कि बस हमेशा ना वो अभाव, वो क्यूरियोसिटी हमेशा होनी चाहिए। तो बिना उसके मजा नहीं आता। और हमेशा जब तक, क्योंकि 10:45 इधर 10:45 होता है, 12:15 सेकेंड, मतलब सेकेंड समझिए कि वो होता है। तो उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्रिप्टो में कुछ बड़ा करने के लिए ही किया जा रहा है। और जो प्लानिंग से, वो प्लानिंग के ऊपर ही वर्किंग हो रही है। बस टाइम का देखिए विंदेश जी, एक्चुअल क्या है कि लोग कहते हैं ना कि हमारी जगह दूसरा कोई होता ना तो इस टाइम पे मजे से आराम से ऐश कर रहा होता। देखिए ना, आपका बिजनेस सुबह 5 सेकंड के अंदर हो जाता है। क्या जरूरत है इतना प्लानिंग करने की, क्या जरूरत है इतना मतलब कि लोड देने की, क्या जरूरत है इतना लोड लेने की। लेकिन अब अपना मकसद बड़ा है तो उसके लिए सोना नहीं ना। सोना तो वही है, एक ही जगह ना जहाँ सुकून मिलता है, उसके पहले सोना नहीं। तो उसके पहले क्या है कि हर पतंग को पता है कि हर पतंग को पता है कि एक दिन खाक में मिल जाना है, लेकिन जिद है एक बार आसमान छू के दिखाना। तो जिद है एक बार आसमान छू के दिखाना, तो शांति से नहीं होगा। इसके लिए करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लगे रहना होगा। और तब तक लगे रहना होगा जब तक हो नहीं जाएगा। तब तक न थकना होगा, न रुकना होगा, न किसी की सुनना होगा। सुनना भी नहीं किसी की, बहुत बड़ी बात है सर। क्योंकि रायचंद बहुत है, वो राय देंगे और आपको आपके रास्ते से भटका के चले जाएंगे और मजा लेंगे। तो रायचंद भी बहुत है, इसलिए किसी की सुनना नहीं। सुनना सिर्फ और अपने अपने मन की है, सिर्फ अपने मन की सुनना। कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, इस रास्ते पर यदि मैं सफल हो गया तो मेरी लाइफ में क्या क्या बदलाव आएगा, मेरी किस प्रकार की लाइफ स्टाइल होगी, मेरी किस प्रकार का जनरेशन का बदलाव होगा, किस प्रकार का चेंज होगा, क्या होगा, वो खुद से सुनना, खुद से पूछना। और मैं इस रास्ते सर पे नहीं चला, फिर तो मैं दूसरा कुछ किया तो मैं कहाँ पहुंचूंगा, खुद से पूछिए। तो इसलिए सुनना किसी की नहीं, क्योंकि मुझे भी बहुत से लोग सलाह देते रहते हैं और सलाह देते रहते हैं, मैं नहीं सुनता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि लोग ये सलाह देते हैं कि आप अच्छी जिंदगी मतलब आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, आप तो मजे में जी सकते हैं, ये काम कर लीजिए आप मजे में रहेंगे। सर मजे में नहीं रहना है। एक ऐसा काम बताइए जिससे इतिहास बन जाए, इतिहास रच दिया जाए, वही करना सर। तो मुझे पता है कि जो मैं कर रहा हूँ इससे इतिहास बन जाएगा, बच्चा मतलब सब लोग जाने। तो इसीलिए सर ये काम किया जा रहा है। आप क्यों कर रहे हैं, आप अपना डिसाइड कर लीजिए। मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं अपना डिसाइड कर चुका हूँ और वो करके मैं दम लूँ। तो ठीक है सर, मिलते हैं कल। और जो भी इधर आता है दीजिए, पैनिक होने की किसी को जरूरत नहीं है। किसी का भी किसी प्रकार का सिस्टम के खिलाफ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी है। बाकी सिस्टम जो है उसको सबको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है सर, नहीं पसंद आएगा, इफ लाइक एनी रूल, नहीं पसंद आता है, इफ यू डोंट लाइक एनी रूल यू गो टॉप चेंज रूल। नहीं पसंद आता है, काम करिए और लेवल लीजिए, ऑफिसर बनिए, कोर बनिए और मीटिंग करिए, अपने हिसाब से सिस्टम डेवलप करिए। तो ठीक है सर, मिलते हैं कल। जब तक जो भी इधर आता है किसी भी प्रकार का आप इंफॉर्मेशन देते रहिए, जो कम्युनिटी के लिए इजी होगा उसी के ऊपर काम होगा। ठीक है सर, तो बिल्कुल हम लोग आज के सेशन